Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुंहिंजी तमाम व्यूअर्स खे कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, ज़िंदगियूं कीअं आहिनि, तबियतूं कीअं आहिनि, अॼोकी सुबुह जी कीअं थी आहे, कीअं शुरूआति करे रहिया आहियो तव्हां अॼु पंहिंजे ॾींहं जो। छा तव्हां उन्हनि माण्हुनि मां आहियो जंहिंजे ॾींहं जी शुरूआति थींदी ॾाढी सुस्ती सां, आराम सां, निंड पूरी करे पोइ, या पोइ उहे माण्हू आहियो जेके हर रोज़ु जल्दी उथंदा आहियो, या पोइ उहे माण्हू आहियो जेके तव्हां अक्सर लेट उथंदा आहियो पर अॼु कंहिं कमकाज जे लाइ जल्दी उथिया आहियो, या तव्हां उहे माण्हू आहियो उन्हनि माण्हुनि मां आहियो जेके हर रोज़ जल्दी उथंदा आहिनि पर हिकु ख़बर ईंदी आहे त जी सुभाणे लेट उथणो आहे ऐं अचानक ख़बर पवंदी आहे त न जी अहिड़ो कुझु बि कोन्हे, तव्हांखे टाइम ते उथणो आहे। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अॻियां हलूं था प्रोग्राम खे वधाईंदा ऐं अॼु प्रोग्राम में ॾाढियूं प्यारियूं ख़ूबसूरत इंशाल्लाह ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि। अच्छा, कॾहिं कॾहिं मां इहो नोट कयो आहे त इंसानु चाहे केतिरे बि वॾे हुजूम में हुजे, कॾहिं कॾहिं इंसानु अकेलोपन फील कंदो आहे, कॾहिं कॾहिं तव्हांखे उहो माण्हू न मिली रहियो हूंदो आहे जंहिंसां मिली तव्हां पंहिंजे दिलि जूं ॻाल्हियूं करे सघो, तव्हां पंहिंजूं प्यारियूं जेके तव्हांजी एक्सपीरियंसिस आहिनि उहे तव्हां शेयर करे सघो। ऐं कॾहिं कॾहिं वरी ईअं थींदो आहे त तव्हांखे अगरि खोड़ सारा उहे तव्हांजा चवण वारा प्यारा मिली बि वेंदा आहिनि त फलां बि तव्हांजो प्यारो आहे, फलां बि तव्हांजो प्यारो आहे, तव्हांजो मिट माइट आहे, तव्हांजे घर जा माण्हू आहिनि, उन्हनि तमामु माण्हुनि मां उहा सिलेक्शन करणु केरु उहो सभिनी खां वधीक मुख़लिस माण्हू आहे जंहिंसां तव्हां पंहिंजे दिलि जो तमामु हाल अहिवाल करे सघो था, दिलि जूं तमामु उहे ॻाल्हियूं करे सघो था जेके शायदि तव्हां कंहिं ॿिए सां न करणु चाहींदा हुजो, या तव्हांजो उहो फेज़, उहो एक्सप्रेसिव जेको फेज़ आहे उहो तव्हां सिर्फ़ु उनजे साम्हूं आणे सघो। छा तव्हांजी ज़िंदगी में अहिड़ो को माण्हू आहे? इहो सिलेक्ट करणु हिकु ॾाढो मुश्किल कमु आहे ऐं कुझु रिसर्चिस इहे चवनि थियूं त ऑलमोस्ट दिस इज़ इम्पॉसिबल त तव्हांखे को अहिड़ो माण्हू मिले जेको तव्हांजी दिलि जी तमामु उहे जेके शयूं तव्हां ॿुधाए रहिया आहियो उहे सम्झी सघे। पोइ माण्हू केॾांहुं वञे? दिलि जूं ॻाल्हियूं कंहिंसां करे, उहे मुश्किलातूं जेके तव्हां फेस करे रहिया आहियो, जेके ज़रूरत आहे, जेके किथे फाथल आहिनि, कॾहिं ज़हन में त कॾहिं दिलनि में, उन्हनि खे कंहिंसां एक्सप्रेस कजे, उन्हनि जे बारे में कंहिंखे ॿुधाइजे। रिसर्चर्स चवनि थियूं त सभिनी खां जेको मुख़लिस इंसानु जंहिंसां तव्हां ॻाल्हाए सघो था, जंहिंसां तव्हां दिलि जी ॻाल्हि करे सघो था, जंहिंसां तव्हां पंहिंजो उहो तमामु हाल अहिवाल करे सघो था जेको कॾहिं बि रॉन्ग मीन्स में न वेंदो, कॾहिं बि ॿिए खां टे ताईं न वेंदो, उहो इंसानु ॿियो केरु ई न तव्हांजे अंदरि जो वजूदु आहे। जी हा, कॾहिं कॾहिं माण्हू दुनिया सां ॻाल्हाए विझंदा आहिनि, दुनिया सां पंहिंजो मसइलो शेयर करे विझंदा आहिनि, शायदि उन मसइले जो हल बि मिली वेंदो आहे पर उहा सेटिस्फेक्शन न मिलंदी आहे जेका पंहिंजे पाण सां ॻाल्हाइण में मिलंदी आहे। चवण जे लाइ शायदि ॾाढो मायूब लॻी रहियो आहे त यार केरु पंहिंजे पाण सां ॻाल्हाईंदो आहे, बट दिस इज़ एक्चुअली अ थेरेपिस्ट जी आज़मायल इहा थेरेपी आहे जेका अगरि तव्हां कयो था त एक्चुअली तव्हांखे कई गुना वधीक सुकून मिले थो। करे कोशिशि करे ॾिसो, साम्हूं पंहिंजे मिरर रखो ऐं पंहिंजे दिलि में जेके बि ॻाल्हियूं आहिनि, तव्हांजे अंदरि में जेके बि ॻाल्हियूं आहिनि, कॾहिं कॾहिं उन्हनि सां करे ॾिसो। कॾहिं कॾहिं सवालनि जा जेके जवाब आहिनि उहो बि तव्हांजो अंदरि पाण तव्हांखे ॾेई रहियो हूंदो आहे, तव्हांजो अंदरि पाण तव्हांखे ॿुधाए रहिया हूंदा आहे त जी हिन सवाल जो जेको जवाबु आहे उहो कुझु हिन तरीक़े जो आहे। कॾहिं कॾहिं उहे तमामु शयूं जेके तव्हां ॿियनि सां शेयर न करणु चाहींदा आहियो पर तव्हांजो दिलि चवंदो आहे टू स्प्लिट इट आउट, ऐं उन टाइम ते तव्हांखे ॿियो कोई माण्हू न मिलंदो आहे त उहो तमामु जेके मुख़लिसी वारियूं शयूं आहिनि उहे तव्हांजे अंदरि में ई वसनि थियूं। हिकु सर्वे चई रहियो आहे त जॾहिं तव्हां पंहिंजूं इहे ॻाल्हियूं पाण सां करणु स्टार्ट कयो था, यकीन कयो हिकु जेको डिप्रेशन वारो फेज़ असां वटि आहे न, हिकु स्ट्रेस वारो माहौल आहे, रिसर्चर्स चवनि थियूं त उहो स्ट्रेस बि तव्हांजो रिलीज़ थो थिए व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू समवन हू इज़ इनसाइड यू। कॾहिं मिरर जे साम्हूं रही, कॾहिं कंहिं सोचुनि में, कॾहिं पंहिंजे पाण खे टाइम ॾेई, तॾहिं त चवंदा आहिनि त जेको मी टाइम आहे उहो ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहे। असां मी टाइम खे ॿियनि शयुनि में ज़रूरु असां इंजॉय कंदा आहियूं, असां मी टाइम खे पंहिंजी फैमिली जो टाइम चवंदा आहियूं, असां मी टाइम खे रेस्ट जो टाइम चवंदा आहियूं, पर मी टाइम में हर रोज़ु इहो कॉर्नर ज़रूरु हुजणु खपे त तव्हां जॾहिं कंहिंसां कुझु ॻाल्हाइणु चाहियो, कंहिंखे कुझु ॿुधाइणु चाहियो, कंहिंखे कुझु एक्सप्रेस करणु चाहियो त उहो पंहिंजो पाण हुजे, पंहिंजे पाण सां मुलाक़ात हुजे, इहो कॉर्नर ज़रूरु हुजणु खपे। रोज़ु करे सघो था वेल एंड गुड, नथा करे सघो त एटलीस्ट वंस अ वीक
कुछ टाइम ज़रूर पंहिंजे पाण खे ॾियो, पंहिंजे पाण सां मुलाक़ात कयो, पंहिंजे उन सेल्फ सां मुलाक़ात कयो जेको तव्हांखे कॾहिं बि का ग़लति तव्हांखे जेका ग़लति तव्हांखे मशवरो आहे उहो कॾहिं बि कोन ॾींदो ऐं हमेशह उहा ई ॻाल्हि चवंदो जेका सही हूंदी। बिकॉज़ चवंदा आहिनि त जेतिरो तव्हां पंहिंजे पाण खे सुञाणो था एतिरो केर बि नथो सुञाणे सघे। उहे तव्हां ई आहियो जेके डिसाइड करे सघो था त जेको तव्हांजी ज़िंदगी में थियणो आहे, नेक्स्ट स्टेप छा वठिणो आहे, जेको स्ट्रेस तव्हां वटि आहे उनखे रिलीज़ कीअं करिणो आहे। चाहे केतिरा बि वॾा थेरेपिस्ट अची वञनि पर उन्हनि खां वधीक पंहिंजे पाण खे सम्झण वारा तव्हां पाण आहियो। अच्छा जी, इहा प्रैक्टिस असां ज़रूरु कंदासीं, इहा थेरेपी त ज़रूरु करण जी कोशिशि कंदासीं ऐं ॾिसंदासीं त छा असांजी ज़िंदगियुनि में फ़र्क़ु अचे थो। एंड आई एम श्योर जेतिरी रिसर्चिस खां पोइ इहे शयूं ईंदियूं आहिनि, आई एम श्योर त हिकु वॾो फ़र्क़ु तव्हां पंहिंजे पाण में ॾिसंदो। पोइ वरी तव्हांखे को अहिड़ो माण्हू ॻोल्हण जी ज़रूरत कोन पवंदी जेको तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधी सघे या ॻाल्हि सम्झी सघे या तव्हांखे सही मशवरो ॾेई सघे। अच्छा जी, इन सां गॾोगॾु ही शयूं त हलंदियूं ई रहंदियूं पर उन सां गॾोगॾु हिकु ॿी शइ जेका मां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु करणु चाहियां थी ऐं हर रोज़ु असां हिकु शइ चवंदासीं त हाणे सुभाणे हूंदो जेको असांखे ॿुधाईंदो, जेको कमिंग डे हूंदो उहो असांखे ॿुधाईंदो। फाइनली असांखे इहा ख़बर पइजी वई त PSL मां कराची किंग जेका आहे उहा आउट थी चुकी आहे। सो कराची किंग्स इज़ नॉट प्लेइंग एनीमोर बट बाक़ी जेके टीम्स आहिनि उहे बि पाकिस्तान जूं ई आहिनि। जेको कल्ह मैच थियो उहो क़दरे बहितर हो, काफ़िनि शयुनि खां क़दरे बहितर हो, ख़ूबसूरत मैच हो। हार जीत ज़िंदगी जो हिसो आहे ऐं हूअ बि असां त इहो सिखी छॾियो आहे त हार जीत ज़िंदगी जो हिसो आहे, चाहे जीतो या हारियो उहो ज़िंदगी जो हिसो ई आहे। हाणे जेकी टीम्स बचियूं आहिनि अॼु फ़ैसिलो थींदो। हिकु त असांखे ख़बर आहे त क्वेटा ग्लैडिएटर्स जेका आहे उहा मौजूदु आहे फाइनल खेॾण लाइ। ॿी कहिड़ी टीम हूंदी, छा उहा इस्लामाबाद यूनाइटेड हूंदी या लाहौर कलंदर हूंदी, कहिड़ी उहा टीम हूंदी जेका फाइनल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स सां खेॾींदी, इन जो फ़ैसिलो अॼु थींदो। सो अगेन अॼोको ॾींहुं इम्पॉर्टेंट आहे। देन 25 जेका आहे उहा इम्पॉर्टेंट आहे जंहिंमें असांखे ख़बर पवंदी त जी हिन दफ़े PSL 10 जी जेका ट्रॉफ़ी आहे उहो केरु खणण वारो आहे। हिकु त असां वटि जेको ताबेदार आहे उहो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऑलरेडी उते मौजूदु आहे। ॿी टीम कहिड़ी हूंदी उन जो फ़ैसिलो अॼु थियण वारो आहे। अच्छा जी, ही शयूं त इंशाल्लाह असां शामिलु कंदासीं। गॾोगॾु हिकु ॿी शइ आहे जेका मां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु करणु चाहियां थी, जंहिंजो आई गेस तबसरो जेको आहे या जंहिंजा जेके मनाज़िर आहिनि उहे असांजे अहीब करीब में किथे न किथे शुरू थी विया आहिनि। तव्हां ज़रूरु ॾिठो हूंदो, इफ़ यू आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट सिस्टम त तव्हांजे अपार्टमेंट जे हेठां खोड़ सारा जानवर हूंदा जेके अचणु शुरू थी विया हूंदा। अगरि तव्हां इंडिविजुअल हाउसिस में रहो था ऐं तव्हां उन्हनि माण्हुनि मां आहियो जेके सॼो ख़ानदान खे हिकु जॻह ते तमामु जेके जानवर आहिनि उहे जमा कंदा आहिनि त उन्हनि जो सिलसिलो बि स्टार्ट थी वियो आहे। जेके मवेशी मंडियूं आहिनि उन जी तरफ़ रश जो जेको रुझान आहे उहो वधी वियो आहे। कुझु माण्हू ख़रीदारी जे लाइ वञी रहिया आहिनि ऐं कुझु माण्हू हूअं ई ॿारनि खे इंजॉय कराइण लाइ बि वठी वेंदा आहिनि उन्हनि जॻहियुनि ते। ॿारनि खे जानवरनि सां मुलाक़ात कराईंदा आहिनि, प्यारु कराईंदा आहिनि, कुर्बानी जो एक्चुअली जेको मक़सदु आहे उहो सम्झाईंदा आहिनि। उन जे बारे में न्यूज़ आहे त जी असांजी जेका कमीशन आहे उन जेका एक्सपेक्टेड डेट ॾिनी आहे, जेका ॿुधायो आहे त जंहिं डे ते ईद थियण वारी आहे दैट इज़ 7th of June सैटरडे। उहा एक्सपेक्टेड हींअर ताईं लॻे थो त उहा डेट हूंदी जंहिं ते तव्हां ई मां हिन दफ़े ऐं असांजा तमामु प्यारा ईद क़ुर्बान जेको आहे उहो इंजॉय कंदासीं। ऐं ईद क़ुर्बान जेको पहिरियों ॾींहुं हूंदो उहो सैटरडे 7th of June थियण वारो आहे। ज़ाहिर आहे फाइनल त केर बि न चवंदो आहे बट एक्सपेक्टेड इहो नज़र आयो आहे। फाइनल त तॾहिं ई थींदो जॾहिं ज़ुल्ह जो चंडु नज़र ईंदो ऐं पोइ असांखे ख़बर पवंदी त ईद कहिड़े ॾींहं ते थींदी। बट हिन वक़्त ताईं चांसिस जेके आहिनि उहे इहे ॿुधाए रहिया आहिनि त ईद 7th ते थींदी। सो जी उहे माण्हू जेके तयारियूं करे रहिया हुआ त जी ईद जेका आहे उहा 6 ते थींदी, छो त इहो बि हिकु बहस हो त असांखे इहा लॻी रहियो त ईद 6 ते थींदी त असांजी छुटी जेका आहे उहा किथे 5th खां स्टार्ट थी वेंदी ऐं 5th खां स्टार्ट थियण खां पोइ असांजो हिकु लॉन्ग वीकेंड हूंदो जेके असांखे मिलंदो। उन्हनि जो जी हिकु ॾींहुं ॿियो माइनस थी वियो आहे, छो त अगरि ईद 7 ते थी रही आहे, सैटरडे ते थी रही आहे त ज़ाहिर आहे अनाउंसमेंट जेका छुटी जी हूंदी उहा जुमे खां हूंदी ऐं ईअं असांजो हिकु ॾींहुं जेको ऑफ जो आहे उहो माइनस थी वेंदो। बिकॉज़ सैटरडेज़ एंड संडेज़ त हूअं बि ऑफ हूंदो आहे। अॻियां केतिरा ॾींहं असांखे मिलनि था, 3 ॾींहं त असांजा ऑफ हूंदा पर उन खां पोइ केतिरा ॾींहं असांजा ऑफ मिलनि था। मिलण खां पोइ असां केतिरा ऑफ वठूं था इन जो जेको डिसाइड आहे उहो इंशाअल्लाह उन ई ॾींहुं थींदो
जंहिं ॾींहुं ज़ुल जो चंड नज़र ईंदो ऐं जंहिं ॾींहुं असांजूं प्लानिंग्स जेके आहिनि उहे कंप्लीट थी वेंदियूं। फाइनल जेका कॉल आहे उहा असां वटि अची वेंदी, उन ई ॾींहुं थींदो ईद जूं तयारियूं। इंशाल्लाह ज़रूरु उन जे बारे में बि इंशाल्लाह ज़रूरु शामिलु कंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में, त ईद जूं तयारियूं कीअं थी रहियूं आहिनि माण्हुनि जूं, कीअं न थी रहियूं आहिनि। बट हिकु शइ जेका मां पंहिंजे एक्सपीरियंस सां तव्हांखे ॿुधाए रही आहियां त बहितरु आहे त बजाए इन जे जो असां बिल्कुलु ई लास्ट मोमेंट ते वञी हिकु ॿिनि ॾींहं पहिरीं असां सभु कुझु कयूं, छो न शुरूआति हिन वीकेंड खां कई वञे, छो न हिन वीकेंड खां या शुरूआति कई वञे त पंहिंजे घरनि में जेके तयारियूं आहिनि उहे कयो, जेके सौदा तव्हांखे वठिणा आहिनि उहे रखो, जेके मिठियुनि जी शयूं असांखे वठणियूं आहिनि उहे हींअर ई वठी रखी सघूं, जेके कपिड़ा आहिनि ॿारनि जी शॉपिंग आहे छो न असां हींअर कयूं, ताकी हर दफ़ा जेका ईद रातुनि ते असांखे जेका रश मिलंदी आहे ऐं उन खां पोइ ख़ुदा न ख़ास्ता हादसात जेके मिलंदा आहिनि उन्हनि खां असां बची सघूं। वक़्तु आहे ब्रेक जो, इंशाल्लाह ब्रेक खां पोइ वापसि अची कुझु प्यारनि महिमाननि सां तव्हांखे मुलाक़ात कराईंदासीं, प्यारियूं ॻाल्हियूं प्रोग्राम में कंदासीं, प्यारो प्रोग्राम कंदासीं। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। वेलकम बैक। अच्छा जी, प्यारे महिमान सां गॾु आहिनि ऐं महिमान गॾु आहिनि त प्यारियूं ॻाल्हियूं बि ज़ाहिर पंहिंजे प्रोग्राम में ज़रूरु रखंदासीं ऐं सभिनी खां पहिरीं रखंदासीं तारुफ़ हिन तरफ़ सां गॾु जेके पर्सनैलिटीज़ तशरीफ़ फरमा आहिनि। पाण हिकु न्यूज़ एंकर आहिनि, पाण होस्ट बि आहिनि, वुमेन एम्पावरमेंट ते खोड़ सारो कमु आहे जेको कयो अथनि। रिज़वाना फारूक साहिबान जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? थैंक यू। ज़िंदगी कीअं है रिज़वाना साहिबा? ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह से। हाँ माशाल्लाह। कहाँ चल रही है, कहाँ गुजर रही है ज़िंदगी? मेरी तो अभी काम चल रहा है, वुमेन एम्पावर पे मैं काम कर रही हूँ, तो अभी उसी में बिजी हूँ क्योंकि मेरी कॉन्फ्रेंस वगैरह होने वाली है, तो उसी पे काम चल रहा है। तो ज़िंदगी फिल वक्त वहाँ फोकस की जी बिल्कुल वहीं फोकस। अच्छा जी, एक ॿी महिमान आहिनि जिनी तरफ़ मां वञणु चाहियां थी। पाण हिकु सीनियर न्यूज़ एंकर बि आहिनि, गॾोगॾु एनालिस्ट बि आहिनि। असां गॾु तशरीफ़ रखनि थियूं ख़तीजा राठौर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़ैरियत सां हो? ख़ुश आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और तमाम देखने वाले को सुबह बखैर। सलाम सिंध। सलाम सिंध। ख़ैरियत सां हो? ज़िंदगी कीअं आहे? ज़बरदस्त ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी चल रही है और आपके प्रोग्राम में आए हैं तो और मज़ीद बेहतर हो गई है। ज़बरदस्त। आप जैसे लोग हैं इसलिए प्रोग्राम बेहतर हो गया, ये भी कह सकते हैं। अच्छा जी, हिन तरफ़ सगन हिकु ॿिया महिमान आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। पाण जो जेको ताल्लुक़ आहे वो IT से आहे, पाण IT स्पेशलिस्ट आहिनि, IT एक्सपर्ट आहिनि। जनाब मोहम्मद असद साहब आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुश आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज मुझे लग रहा है बड़ा लेट मुझसे किसी ने पूछा है कि आप कैसी हैं। आप कहाँ थी, कहाँ थे आप लोग? ये क्या हो रहा है? मैंने कहा हेल्प कर देते हैं। ये क्या, कोई बात नहीं, हम हेल्प करनी चाहिए ना। अच्छा जी, जिंदगी क्या है असद साहब? बहुत ज़बरदस्त गुजर रही है, बस ये जंगी हालात में ज़िंदगी गुजर रही है। अभी तक हैं हालात, ऐसा ना कहें, हम तो बड़ा रिलैक्स होके बैठ गए। हाँ, लेकिन हमने जो बैंक से पैसे निकलवाए थे वो वापस डाल दिए, जो ज्वेलरी वाली पैक की थी लेकिन पाकिस्तान तो ऑलरेडी जंग जीत चुका है और उसने ऐसा ज़बरदस्त जवाब दिया है इंडिया को कि मेरे ख्याल से अब उसको ऐसी हरकत करते हुए सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। बिल्कुल जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कौम में से हैं जो कौम बड़ी जोश और जज्बा रखती है और अपने वतन के लिए जान भी कुर्बान कर सकती है। ये हम सबको पता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, मुहाजिर हो, जो भी हो, हम सब इस पेज पे एक हम लोग जो है हाँ। अमन के ख्वाह हैं, लेकिन जो अमन को अगर तोड़ेगा तो फिर जारी बात हम ऐसी कौम है कि उनको फिर सबक सिखा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बात यहाँ से शुरुआत हो ही गई है तो ज़रा हमारे साथ दो न्यूज़ एंकर्स बैठी हुई हैं, ज़रा इनसे भी हम बात कर लेते हैं। रिसेंटली बड़ी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, बड़ी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। सिंध में फरियाल टारपुल साहिबा ने बहुत सारी शीट्स दी हैं हमारी सेलिब्रिटीज़ को, आर्टिस्टों को शील्ड दी हैं, जिन्होंने इस ऑपरेशन को इसके फेवर में जिसने बात की थी, जिसने किया था। ये कैसा नज़ारा था? बहुत ज़बरदस्त था और ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि जिस तरह का माहौल जंग का चल रहा था, हमारे मीडिया एंकर्स जो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत अच्छा काम किया है और उन्हें खिराज अकीदत पेश करना बहुत ज़रूरी था और ये बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है क्योंकि ज़ाहिर है इससे उनकी हौसला अफजाई होती है कि हमने जंग का जो माहौल था
उसमें रहकर जो हमने काम किया है उससे हमें सराहा गया है, ये बहुत अच्छा किया। न सिर्फ एंकर्स जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी थे, आर्टिस्ट भी थे जी, हाँ, बिल्कुल। तो एक्टर्स, हाँ जी जी जी, काफ़ी एक्टर्स थे जिनको शील्ड्स दी गई थी। तो ऐसी मेरा ख्याल है अप्रिसिएशन जो है वो तो किसी भी कॉर्नर पे हो आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। आप किसी भी कॉर्नर पे भी काम कर रहे हो तो अप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा जिसकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये जल्दी से प्रोग्राम की शुरुआत में मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी प्यारी प्यारी बातें की तरफ हम जाएँ, फिर काम काज की बातें तो हम हमेशा करते ही रहते हैं। आप एज एन IT स्पेशलिस्ट शुरुआती टाइम में मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं हमारे लोगों को, क्या हमारे लोग उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्योंकि ये आज की ज़रूरत है, इसके बिना अब ज़िंदगी नहीं है, ये आज की ज़रूरत है। क्या हमारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में IT जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ग्रो होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसमें काम बाकी है। हम लोगों को चाहिए कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें ऐसा निज़ाम तालीम बनाया जाए कि अगर कोई भी सब्जेक्ट कोई भी बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसके साथ जो है एक मोटिवेशनल जो है वो होना चाहिए। अच्छा, मोटिवेशनल का वर्ड मैंने IT के सवाल में क्यों किया जी, ताकि उनको ये पता चले कि फ्यूचर में उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब हम तकरीबन डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि अब हमें इस फील्ड में जॉब ही नहीं मिल रही। जी, ऐसा ही है। अगर हमारी कैरियर ग्रोइंग हुई होगी तो हमें कतन ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें इस फील्ड में क्या करना है। ठीक है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि फलां का बच्चा डॉक्टर है तो हम भी डॉक्टर बनेंगे, ऐसा नहीं होता। ये तो असल से अच्छा, ये तो चले, अब तो वो हम वो वाली कौम है जो अब हम कहते हैं कि जी फलां का बच्चा डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर। पहले तो प्रेशराइज किया जाता था। हाँ, बच्चों पे थोपे नहीं, बच्चों को खुद ये फैसला करने दें और एक कैरियर काउंसलर होना चाहिए हर बच्चे के साथ कि वो उनको बताए कि अगर जब आप फ्यूचर में ये काम कर चुके होंगे तो ये हार्डशिप्स होंगी, फिर उसके बाद वो अगर वो कैरियर चेंज करेंगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अच्छा जी, आप लोगों की तरफ आना चाहूँगी और ज़रूर आपके अल्फाज भी शामिल करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक मुझे न जाने क्यों आज भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी औरत को आज भी स्ट्रगल करनी पड़ती है जिस भी फील्ड में वो हो। और फिर जब आप न्यूज़ एंकर की बात करते हैं तो वो तो वैसे ही थ्रेड्स भी मार्केट में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अरसे से माशाल्लाह से एज ए न्यूज़ एंकर अपने जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम दे रहे हैं। कैसा देखा है हमारी न्यूज़ में हमारी औरत? अच्छा, न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो न्यूज़ एंकर के लिए तो एक चीज़ थोड़ी सी आसान ये भी होती है कि आपके सामने प्रॉम्प्टर है और आपको न्यूज़ रीड करनी है, फिर कंट्रोलर न्यूज़ है, डायरेक्टर न्यूज़ है, वो आपको देख रहे होते हैं। प्रोग्राम एंकर की बात जब आती है, क्योंकि मैंने खुद हमेशा से प्रोग्राम ही किए हैं, तो आपको खुद कंटेंट देखना होता है, गेस्ट आपको सामने से क्या जवाब दे रहा है और आप क्या क्रॉस क्वेश्चन उनसे कर रहे हैं, वो भी ऐसे हालात में। तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। बाज़ औक़ात हम खुद भी देखते हैं और सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस भी मौजूद हैं कि गेस्ट गुस्से में आके माइक उतार के शो से चले भी जाते हैं, और एक दो दफ़ा मेरे साथ भी कुछ इसी तरीके से वाक़यात हो गए हैं। तो वो मैं जिक्र नहीं करूँगी कि वो किस बेसिस पे हुए थे, लेकिन गेस्ट गुस्से में आ जाते हैं या एंकर गुस्से में आ जाती है। फिर अगर वो जो सीन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपको कुछ थ्रेट्स की कॉल्स आ जाती हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता, वो फिर हम किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं उसे। तो एक प्रोग्राम एंकर के लिए ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है कि हमारे सामने प्रॉम्प्टर नहीं होता, गेस्ट क्या जवाब देगा हमें नहीं पता, और हमें सिर्फ ये पता होता है कि हमने क्या उनसे सवाल करना है। हाँ, वो तो वैसे आप बोल देना कि हाँ जी हमें क्या पता, हमें तो लिख के दिया था, हमने तो पढ़ लिया, लेकिन वहाँ पे तो ज़ाहिर है आप हैं। और फिर हमारे पास एक ये मैंने बड़े अपने करियर के बड़े स्टार्टिंग में ये चीज़ फेस की थी कि मैं एक शो करती थी जिसमें हम ज़रा पढ़ते थे, लोगों के मैसेजेस पढ़ते थे, उनके कॉमेंट्स पढ़ते थे, लाइव शो इस तरह का कुछ था। तो वहीं एक बड़े हमारे उस टाइम पे बड़े शाहाना होस्ट थे और हम तो उनके सामने बच्चे थे आए हुए, तो हम एक मैंने कोई लेटर पढ़ा, उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि जी उनकी होस्टिंग अच्छी नहीं है। वो पढ़ लिया, वो तो मेरे जानी दुश्मन बन गए, वो आज लाइव बन रहा है। अरे मैं मेरा क्या कसूर है भाई, मेरे पास आया मैसेज लिखा हुआ था। हाँ, तो हमने तो वही पढ़ा। तो ऐसे एक्सपीरियंस भी होते हैं कि वो लोग फिर आपके दुश्मन बन जाते हैं कि आपने पढ़ कैसे लिया ये चीज़। अच्छा, इसी तरीके से तो आप सीखते हैं ना, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये चीज़ अब हमें पढ़नी चाहिए और ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। और जब मैं इनिशियली जब आई थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, गलतियाँ मुझसे भी होती थी, लेकिन 9 साल जब मीडिया में दे दिए तो अब हम पक्के हो गए, अब हमें पता है कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। जैसे मैंने कहा कि एज अ एंकर आप जैसे कि एक टॉक शो कर रहे होते हैं
तो आपको पता नहीं होता गेस्ट क्या बोल रहा है। जैसे आपने कहा कि जो न्यूज़ एंकर होते हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, बस वो खत्म हो गया। लेकिन नहीं, टेलीफोन लाइन पर अगर अक्सर ये people ले होता ले, है, जी जी, वो अक्सर एक ये है। होता है टेलीप्रॉम्प्टर से हम पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन लाइव न्यूज़ होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, तो फिर वो हमें सब कुछ पेपर मिलता है, हमें भी उसी पेपर तरह में से देख के कवर करना cover पड़ता है करना लाइव पड़ता है। न्यूज़ को। तो ये थोड़ा सा दोनों एंकर और न्यूज़ एंकर दोनों के लिए थोड़ा सा लेकिन difficult हमारा हो सिर्फ जाता एक ये है। होता है कि हमें गेस्ट का मौक़िफ़ लेना होता है। अगर हमारे साथ कोई पॉलिटिशियन है और हम मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात करें, अगर हम पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें या नून लीग के हवाले से बात करें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे, और अभी जो ऑपरेशन किया था उसमें काफ़ी सारे बयानात ऐसे भी थे कि नवाज शरीफ साहब की निगरानी में ये ऑपरेशन किया गया था। तो भाई वो कहाँ पे थे, कैसे मौजूद थे, क्यों बात करें? जब किसी नून लीग वाले से आप बात करें तो हो सकता है वो आपको थोड़ा सख्त जवाब भी दे दे, लेकिन हमारा काम है सामने वाले सवाल को करना। पता नहीं चलता ना हाँ, कि फिर क्या उसे- जवाब देने वाले हाँ, हैं। फिर उसे टैकल भी तो करना पड़ता है। हाँ मोहम्मद साहब, जिंदगी फजूल तो नहीं लग रही? दो न्यूज़ एंकर हमारे पास बैठे हुए, female मौका नहीं दे रहे हमें। नहीं, जिंदगी फजूल तो नहीं लग रही आपको? नहीं, ऑलरेडी जो है वो मैं खुद भी न्यूज़ में काफ़ी इंटरेस्ट हुई है, तो मज़ा आ रहा है इंशाल्लाह। तो मैं तो फिर माइनस हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं माइनस हूँ आज के शो से, क्योंकि आज सारी इसी तरह की बातें होने वाली उन्होंने हैं। कहा ना कि मिस्टेक हो जाती है, तो मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा कि कहते हैं कि इफ़ यू आर डूइंग मिस्टेक इट इज़ अ मिस्टेक, बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग मिस्टेक इट इज़ अ बिगर देन फर्स्ट। अगर आप गलती कर रहे हैं तो गलती है, अगर इंसान गलती अपनी नहीं कर रहे तो गलतियों से उससे भी बड़ी सीखता गलती हो गई। तो गलती करना बहुत अच्छी चीज़ है, मिस्टेक से इंसान सीखता है। यही आपकी शुरुआत होती है। आप जी, गलतियां करेंगे तो आगे जी, सीखेंगे, आगे अल्बर्ट बढ़ेंगे। आइंस्टाइन फेल्ड ऑन मैट्रिकुलेशन एग्जाम 7 टाइम्स, जी, लेकिन वो ये कहता है कि आप डायरेक्टली काम करते रहें, उसके बाद आपकी जो सक्सेस है वो आपको मिलनी ही मिलनी है। मिलनी है बिल्कुल। और ना सिर्फ उनकी बात करें, हमारे पास जितने भी हमारे पास सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जर्नी में फेलियर है ही है। आप अगर देखें तो आपको कहीं ना कहीं फेलियर मिलता ही है। बेसिकली वो फेलियर नहीं होता, वो एक फर्स्ट स्टेप होता है कामयाबी। हम ये समझ रहे हैं फेल है, लेकिन हम एक स्टेप आगे आ चुके होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं जिंदगी में जो आपके पास होता है, जो आपके साथ होता है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता जी, है। बिल्कुल। तो ये एक आई गेस वे ऑफ लर्निंग थिंग्स है। अच्छा मुझे ये बताएं, ज़रा आपकी फील्ड की तरफ भी आते हैं और ज़रा बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि हम क्योंकि बात कर रहे हैं, आपने जैसे मैट्रिक की बात की, हमारे पास क्या लगता है हमारे जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, जो आईटी की तरफ जा रहे हैं, उनके पास आउट का रेशो क्या है और उनके वहाँ आने का रेशो क्या है? कभी रिसर्च किया आपने इस पे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितने भी बच्चे हैं और वो काफ़ी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेक्नोलॉजीज़ तो अब सबने देख ही ली हैं, माशाल्लाह से बात करें जंग के बाद। जी बिल्कुल। हम लोग पाकिस्तान में और ऐसी चीज़ें बना चुके हैं कि अब अमेरिकन भी हमारी खुद तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये हाँ, वो ट्रम्प साहब तो जी, भूल ही नहीं रहे जी, ना, वो जहाँ जी। जाते हैं वो बात कर रहे थे कि हमने भी उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि वो बहुत ज़हीन लोग हैं। हाँ, ठीक है, अब क्योंकि कहते हैं कुछ चीज़ें प्रूव होती हैं और कुछ चीज़ें प्रूव करवानी पड़ती हैं। तो अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक ये चीज़ काफ़ी हद तक प्रूव करवाई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चों की कि देखें आईटी के अंदर बच्चों को चाहिए, अभी जो स्टार्टिंग के हैं, कि वो ई कॉमर्स के डिफरेंट कोर्सेज करें। ठीक है, हम एक टॉपिक के पर आते हैं ना, तो ताकि लोगों को फ़ायदा भी हो। अच्छा, ई कॉमर्स का क्या एडवांटेजेस हैं? अगर कोई भी हाउसवाइफ है तो वो इजीली कोई भी बिजनेस कर सकती है। एग्जांपल, कोई ब्यूटी की चीज़ें ले ली उन्होंने, उसके बाद एक वेबसाइट बनाई, उसके बाद वो आपने वेबसाइट पे पेस्ट कर दी हैं, लगा दी हैं, ठीक है। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसके जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं वो क्रिएट कर लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो करना शुरू कर दें। देखें 3 से 4 महीने आपको लगेंगे कि आपको लगेगा कि मैंने एक वेब बनाई थी, सब कुछ किया, फिर थोड़ा थोड़ा जो है ना वो रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रिस्पॉन्स इतना बढ़ जाएगा कि आपकी एक पार्ट टाइम जॉब लग जाएगी और 1 से 1.5 साल के बाद फुल टाइम जॉब लग जाएगी। ये एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है। उसके बाद यूट्यूब के ऊपर भी हम आ सकते हैं। सही, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे पास ई कॉमर्स भी की तरफ आए तो न सिर्फ वो ख़वातीन, बल्कि हमने इतना इजी हमने वे आउट देख लिया है। नॉर्मल जो हमारे जो मार्केट में हमारे शॉप्स हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर हैं, अब वहाँ भी ई कॉमर्स का सहारा लिया जा रहा है और वहाँ भी सब लोग ऑनलाइन आ चुके हैं और घर पे बैठ के आप काम कर सकते हैं। हाँ, ये एक अलग एडवांटेज है। ये इसमें इतना एडवांटेज है ई कॉमर्स में कि घर पे बैठ के आप कोई भी वेबसाइट बनाएं और उसके बाद उसको आप जो है वो ग्रो करें और उससे अर्निंग करें। इसलिए जो है वो, लेकिन अब होता क्या है, हम यहाँ पे BS IT भी कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चे अपनी CVs लेके घूम रहे हैं जॉब के लिए। उनको ये पता नहीं कि इस फील्ड के अंदर तो है ही सारा कमाने का जरिया। नॉलेज नहीं है या मोबाइल एप्लीकेशन बना knowledge नहीं होता ना। मौजूद नहीं है। अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन बना, अब मैंने अपनी एक टैक्सी एप्लीकेशन भी बना ली है।
जो अब नाम नहीं लूँगा ज़ाहिर है, अब वो जो हाँ, हमने बना लिया, हम समझ गए जी। जी, तो अब वो इसलिए अब अच्छा, खाली मैंने नहीं बनाई होगी, और लोगों ने भी अपनी डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाई हुई होंगी, हाँ, ठीक है। अब उसको वो लॉन्च करते हैं, उसके बाद आहिस्ता 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 उसको ग्रो करते हैं। एक टाइम आएगा, जैसे 1 से 1.5 साल तक बहुत स्लो रिस्पॉन्स आता है। सही। देखिए, आप जो जॉब करें साथ आप वो करते हैं, उसके बाद आप कोई भी आईटी की फील्ड ज्वाइन कर लें, उसमें आप टैक्सी एप्लीकेशन बना सकते हैं, फूड एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसके बाद कोई भी गेम बना सकते हैं। अब बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं। आप अच्छा, हमारा फोकस क्या होता है, हम सिर्फ वो गेम खेलने की तरफ तवज्जो देते हैं। हमें उस गेम को बनाकर उसको रन करें, और फिर वो बाहर की कंट्रीज वाले जो हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं, हाँ, हमें चाहिए कि हम वो चीज़ें बनाएं और उनको सेल करें, ना कि उनकी चीज़ें हम यूज़ करें। और आने वाले वक्त जो है वो डिजिटल का ही है, डिजिटल का ही है। और मुझे तो लगता है वो मौजूदा वक्त में भी तब्दील हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता। पहले, क्योंकि आज से 10 साल पहले देखें तो चीज़ें इतनी डिजिटलाइज नहीं थी, आजकल बहुत ज़्यादा। जैसे जी, मैं आ रहा हूँ इस पे कि जैसे चाइना है, चाइना ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि उन्होंने अपना ही सर्च इंजन बनाया है, ठीक है, अपना सर्च इंजन बनाया, और उसके बाद उन्होंने जो एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी वगैरह है वो उनकी अपनी मौजूद है, सही, ठीक है। जितनी भी उनकी एप्लीकेशंस हैं उनके अपने प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हो रही हैं। हमारी जो अभी हम ब्रेक में भी बात हो रही थी कि हमारी जो प्राइवेसी है, अब मैं एप्लीकेशंस का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस हमारी प्राइवेसी लीक होती है जब हम किसी और की कंट्री की चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। हाँ, हमें कोशिश, और नॉर्मली हम इस पे बात ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। अगर आजकल के किसी भी बच्चे से पूछा जाएगा तो वो ये बता ही नहीं पाएगा कि ये सर्वर क्या चीज़ है। अगर हमारा ही एग्जांपल एक गूगल ही हमारा अपना हो, छोटा सा, बेशक छोटा सा हो, वो ऐसा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसके ऊपर जितनी एप्लीकेशंस बन रही हैं वो भी सारी हमारी हैं, हमारी हो, तो फिर हमारी जो प्राइवेसी है वो कभी भी लीक लेकिन हम नहीं वही होगी। बात कर रहे थे कि अगर हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं, या फेसबुक पे हम कुछ सर्च करते हैं तो हमें उसके एड्स नजर आने लग जाते हैं। जी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, तो वही हम डेटा सिक्योर के बारे में बात कर रहे थे। जी, हमने जो जैसे हम कोई भी अगर एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल करते हैं ना, हम कोशिश ये करें कि उसमें कैमरा और वॉइस वगैरह को अलाउ ना करें। जब वो हम अलाउ कर देते हैं तो हम अपनी प्राइवेसी खुद ही उनको दे देते हैं, खुद ही दे देते हैं। और ना सिर्फ आप तो सर्च करने की बात करें, सर्च तो मतलब आप लिख रहे हैं, आपको पता है कि आप मोबाइल पे ले, आप सिर्फ उसके बारे में बात भी करें, आपकी एप्लीकेशन खुली हुई है तो वो आपको वही चीज़ें दिखाना शुरू कर देते हैं। तो हम कल क्या आने वाला है न जाने, ये तो नहीं पता। अच्छा, रिसेंटली क्योंकि हमारे पास दो न्यूज़ एंकर्स बैठी हुई हैं तो जरा इनसे ज़रा तबसरा ज़रूर इस हवाले से भी प्रोग्राम में रखूँगी। रिसेंटली अभी मैंने न्यूज़ देखी कि चाइना ने जो है वो ऐसा कोई, पहले तो हम कहते थे ना कि रोबोटिक चीज़ें सिर्फ आपको हेल्प आउट करने के लिए, अब उन्होंने कोई ऐसा रोबोट रेडी कर दिया है, ऐसा कोई उसको जिसको हम चाइल्ड कह रहे हैं, वो उन्होंने आज़ाद कर दिया है, जो आप एक्सप्रेशंस भी दे रहा है, जो इमोशंस भी समझ रहा है, जो बिल्कुल नॉर्मली जो है वो बिहेव कर रहा है। ज़रा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। वक्त है ब्रेक जो। नाज़रीन वापस अची इन शे इंशाल्लाह ॻाल्हि आहे, वो खोड़ सारी ॿियूं शयूं आहिनि जेके प्रोग्राम में शामिल कबियूं। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक। अच्छा भई, लाइव में खोड़ सारी अहिड़ियूं शयूं थींदियूं आहिनि जेके आहिनि उहे कंट्रोलेबल कोन हूंदियूं आहिनि। ऐं असां वटि हिकिड़ो अहिड़ो नमूनो आहे जंहिंखे असां 10 दफ़ा सम्झाए चुका आहियूं, पर उनखे सम्झ में कोन ईंदो आहे। ख़ैर जी, पर लाइव जी मुंहिंजे ख़्याल में इहा ई ख़ूबसूरती हूंदी आहे, लाइव जी इहा ई ओरिजिनैलिटी हूंदी आहे जेका तव्हां में पहुचंदी आहे। अच्छा जी, ही लाइव जे हवाले सां त इंशाल्लाह ॻाल्हाईंदासीं, पर उहा ॻाल्हि जेका असां रिसेंटली न्यूज़ में ॿुधी आहे, थोरो सो मां उनजे बारे में भी ॻाल्हाइणु चाहियां थी। फ्यूचर क्या देखती हैं आप, जब हम पहले तो ये कहते थे कि सिर्फ हेल्प आउट ही कर रहे हैं ना, अब तो आप इमोशंस शेयर कर रहे हैं और वो भी उसी तरह रिएक्ट कर रहे हैं। वो तो जो मूवीज़ में आज पहले कुछ दिन हमने देखा था, वो रियलिटी में हमारे सामने आ गया। अच्छा, जो सिनेरियो हमने मूवीज़ में देखा था वो हम देख रहे हैं कि उसी तरह अप्लाई किया जा रहा है। और जिस तरीके से रेस्टोरेंट में रोबोट्स को बनाया जा रहा है कि वो आपका ऑर्डर लिख रहे हैं, फिर आपको सर्व कर रहे हैं। ये चाइना के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इस तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं। इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो बहुत है, लेकिन फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी एक ज़रिया बनती है। अगर रोबोट्स ही तमाम काम करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे जो लोग हैं उनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का तो एक ये रेशियो बढ़ा ही रहा है। रोबोट जहाँ पे आसानी है, जहाँ पे एडवांटेजेस हैं, वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन फिर जैसे कि आपने बात की कि अब इस पे इमोशंस भी आ रहे हैं, उन्हें बताए जा रहे हैं या सिखाए जा रहे हैं। तो वो एक मूवी थी, उसमें इसी तरह से रोबोट्स को इमोशंस दिए गए थे, खुशी के, गम के। और फिर उसके बाद हमने देखा था
कि उसका एक डिसएडवांटेज भी बड़ा सामने आया था। सही। इंसान अपने आप को एक हद तक रोक लेता है, लेकिन एक मशीन अपने आप को नहीं रोक सकती। Obviously, हाँ। और मशीन को जो इंसान बनाता है, अगर उसी इंसान के लिए वो मशीन एक खतरे का बाइस बन जाए तो फिर ये एक ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन अगर चाइना की हम बात करें तो चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुका है, यूएसए से ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और अभी थोड़ी देर पहले जो हम जिस जंग का जिक्र कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने तो ये जंग यकीनन फतह की ही है, लेकिन इसमें चाइना की टेक्नोलॉजी को भी जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल 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 ऐसे। अच्छा, एक प्रोग्राम के हिस्से में एक कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से उनकी तरफ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी केड़े इंसान से गए थे? मदीने को तो ॻाल्हायां आज शरीर जत। जी मिर्जा साहब, खैरियत से आयो? ठीक आयो? खुश आयो? अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां ॿुधायो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हांजी तबीयत ठीक आहे? अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हांजी ख़ैर आहे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो शुक्र आहे। प्रोग्राम ॾिसो पिया अॼु जो? प्रोग्राम हले तो पियो, ॾिसूं था पिया। हाँ वणे पियो तव्हां कहिड़ो को प्रोग्राम को सवाल आहे जो कि प्रोग्राम जे हवाले सां? अल्लाह तव्हां कुझु करियो। कंप्यूटर जे नाले था ॻाल्हाइनि था, कंप्यूटर खे चङी तरह संभाले माण्हू हलाईंदो त सभु कुझु थी वेंदो, ऐं हलाइण वारो त ख़ुदा आहे। बिल्कुल संभालंदा हलंदी आहे। बिल्कुल 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 सही फरमायो तव्हां। ये एक्चुअली हर शइ खे अगरि सही तरीक़े सां इस्तेमालु कयो वञे त उहा फ़ाइदेमंद ई शामिल थींदी आहे। हे जेका फ़ोन कॉल जेका अॼु तव्हां ई मां संभालींदो त माण्हू ठीकु रहंदो न। बिल्कुलु, अॼु ही जेका फ़ोन कॉल तव्हां कई आहे इहो बि कंहिं दौर में माण्हुनि जे लाइ ख़तरो हो, पर अॼु ॾिसो कहिड़ो ख़ूबसूरत ज़रियो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तव्हांखे ख़ैर करे, तव्हांजी अल्लाह साईं ख़ुशि रखे सॼी। वरी महिरबानी यही प्रोग्राम ॾिसंदा रहो। अच्छा जी, ही एक्चुअली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग अब वो टाइम आ रहा है कि हम, मुझे लग रहा है इस वक्त की जो यूथ है ना वो जनरेशन है जिन्होंने वो टाइम भी देखा है कि जहाँ लोग कह रहे हैं कि ओहो बड़ा ख़तरा हो जाएगा, बड़ा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जैसे दिन ब दिन चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं तो हमने उन चीज़ों को यूज़ करना भी शुरू कर दिया है। और हमें पता है कि वो चीज़ें जहाँ ख़तरनाक है वहाँ बड़ी सेफ भी हैं, ज़िंदगी बड़ी आसान भी बनाई है उन्होंने। अच्छा, यहाँ हम रोबोट की बात कर रहे थे तो ये जो इमोशंस वाला एक फैक्टर जो इसमें आया है ना, मुझे लगता है कि ये अभी हमारे लिए थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल है और इसके लिए ज़रूर। जी देखिए, हम बात कर रहे थे कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो इससे हो जाएगी ना, मतलब जो देखें आईटी के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्ट चल रही होती है ना, उसके पीछे एक पूरी एक बैक सपोर्ट होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि एक डोमेन और होस्टिंग है। डोमेन होस्टिंग ये होती है कि अगर कोई भी नाम है daraz.com या कोई भी नाम कोई भी तो उसके लिए ज़रूरी है। सही। अब उसके साथ एक सर्वर होता है। ठीक है, अब जहाँ पे वो पूरा सिस्टम चल रहा होता है ना, उसको एक मेंटेनेंस चाहिए होती है। ठीक है, अगर कोई रिपोर्ट जितना भी पावरफुल बन भी जाता है ना, लेकिन उसके पीछे एक मेंटेनेंस ज़रूरी है। अगर हम मेंटेनेंस नहीं देते, एग्जाम्पल एक पेशेंट का एक हो रहा है ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि अब रिपोर्ट से ऑपरेशन भी हो रहा है। जी जी। ठीक है, एग्जाम्पल अचानक से रिपोर्ट में कोई ना कोई खराबी हुई, मरीज तो गया। ठीक है, लेकिन अगर उसके पीछे मेंटेनेंस मौजूद होगी, 4 से 5 लोग मौजूद होंगे, उसको मेंटेन भी कर रहे होंगे, इससे मतलब आसानी पैदा होती है काम में। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। मैं समझ रहा हूँ कि बल्कि इससे तो चीज़ें कभी कभी बढ़ भी जाती हैं, पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सही। क्योंकि अगर ये सिस्टम आउट होता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके उसको सेट करना पड़ता है, नॉर्मल से भी ज़्यादा। सही। और वैसे भी जो एक ह्यूमन की मौजूदगी है, मुझे लगता है वो कोई भी फील्ड हो उसमें बड़ी ज़रूरी है। और इस वक्त जिस तरह हम देख रहे हैं चाइना जिस तरह आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी में, हम क्योंकि उस तरीके से उस पर काम नहीं करें, अगर हम करना स्टार्ट करें तो शायद हमारे पास अब वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट में तब्दील हो जाए, क्योंकि लोग वहाँ आ जाएंगे, काम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। जो अल्लाह ताला ने हमारा ब्रेन बनाया ना, उसमें लाखों की तादाद में जो है ब्रेन्स हैं। इंसान जितना भी पावरफुल रिपोर्ट या कुछ भी बना ले, लेकिन वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से आगे नहीं जा सकता। पॉसिबल नहीं है। बेशक अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखा जा रहा है ना कि रोबोट्स जो हैं वो वेटर की जगह काम कर रहे हैं। तो दुबई में भी यही हो रहा है कि काफ़ी जगहों पे रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो जितने भी एम्प्लॉयर वगैरह हैं उनको हटाकर, जैसे काफ़ी लोग मजदूरी भी वहाँ करते हैं, लेबर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। जो मजदूर तबका है ना, उसको थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन जो एजुकेशन वाला तबका है वो बैक पे वही रिपोर्ट्स को बैक पे मैनेज कर रहा होगा, उसके लिए कोर्सेज वगैरह करने पड़ेंगे। हमने हमेशा से कहा हुआ है ना कि एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये अच्छी बात है क्योंकि लोग और एजुकेशन की तरफ आएंगे, और जो नहीं स्कूलिंग नहीं कर सकते
सकते वो एटलीस्ट कोर्सेज के पास तरफ जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन तो बहुत तरीके की है। जी आप कुछ फरमा रही थी, सॉरी। नहीं मैं यही बता रहे थे कि अगर रोबोट्स आ जाते हैं तो एम्प्लॉयर्स जो लोग हैं वो ज़ाहिर हट जाएंगे, तो उनकी जगह रोबोट्स आ जाएंगे। तो ये देखा जा रहा है, हमारे पाकिस्तान में तो अभी ऐसा सिस्टम आया नहीं है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री जैसे दुबई हो गया या चाइना वगैरह कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक रेस्टोरेंट में 10 वेटर काम कर रहे हैं और वहाँ पे हमने 5 रोबोट्स रख दिए, तो उस 5 रोबोट्स को रखने के लिए सिर्फ एक ही बंदा होगा जो सर्वर्स और उसके मेंटेनेंस करेगा, ठीक है, बाकी सब तो हटा दिए जाएंगे। और ये काम ऐसा है, हाँ, और ये टेक्निकल काम ऐसा है कि ये हर किसी के बस का नहीं है। सही, अब बतौर प्रोग्राम एंकर मैं प्रोग्राम कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में सवाल करेंगे तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। लेकिन ये कि वो कॉस्टली भी तो कितना ज्यादा है। हम एक रिपोर्ट लगा रहे हैं, एक मजदूर को हटा के इतना मैं वो कॉस्टली है पूरा सिस्टम इसका। तो ये आई गेस ये जो दोनों चीज़ें हैं वो पैरेलल ही चल रही हैं। जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, मुझे लग रहा है वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, क्योंकि जहाँ हम वहाँ 5 रोबोट्स रखेंगे तो उन 5 रोबोट्स को बनाने के लिए भी इंसान को तो जॉब वहाँ बढ़ जाएगी। तो आई गेस शायद क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, है ये थोड़ा ट्रिकी है, हाँ थोड़ा सा शायद क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। जहाँ से हम एक जगह पे हमें अनएम्प्लॉयमेंट नजर आएगी, वहाँ पे दूसरी जगह पे हमें एम्प्लॉयमेंट नजर आएगी। अच्छा जी, ही तो हुई इशू आहे असांजे पाकिस्तान में, हुई एम्प्लॉयमेंट जो इशू आहे यूथ हुआ भी जेका है उहा फोकस ट्रैक ते कोन्हे। अगर फोकस ट्रैक ते अची वञे तो शायद असांखे ये इशूज़ भी न नज़र अचनि। अच्छा, जहाँ इशूज़ की बात हुई है तो ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप लोग ज़ाहिर है एज ए न्यूज़ एंकर कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम तो बड़े ठंड वाले माहौल में आते हैं, आराम से शो करते हैं और चले जाते हैं। आप लोग कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? दरअसल न्यूज़, मैं एज अ न्यूज़ एंकर बताना चाहूँगी कि न्यूज़ से रिलेटेड बहुत कम ख़वातीन होती हैं जो कि ये पेशा जो है अपनाती हैं। तो मैं जैसे मैं मीडिया के लोगों को तो हमेशा ही कोई ना कोई होते हैं मसले मसाइल, तो मुझे ऐसे मसला तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि जब मीडिया से हम अटैच होते हैं तो काफ़ी लोगों का नज़रिया हमारे हवाले से ना बहुत चेंज हो जाता है। तो मसले मसाइल ये है, अच्छा, आप खुद पे न्यूज़ सेक्टर में भी यही है। हाँ, मीडिया से आप रिलेटेड है ना, बस आप मीडिया में हम ही बदनाम है सिर्फ। नहीं, अगर आप मीडिया में हैं तो लोगों का नज़रिया हमारे हवाले से थोड़ा चेंज हो जाता है। हाँ। लेकिन क्योंकि लोग समझते हैं कि मीडिया का जो माहौल है थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन अब तो हर जगह का माहौल, ऑफिस वगैरह हो, कहीं भी हो। लेकिन अगर आप खुद अपने आप पे डिपेंड करते हैं कि आप अपने आप पे काम करने पे फोकस करते हैं, तो मेरे ख्याल से लोग जो भी कहें कि अगर आप मीडिया में हैं तो आपका कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है। हाँ, छोड़े। अच्छा, यहाँ कौन से चैलेंजेस को का सामना करना पड़ता है? देखिए, चैलेंजेस की तो फिर एक आदत सी हो जाती है, और वैसे भी जब आपकी जो जॉब है वो आपको एज अ हॉबी की तरह करने पड़े, आपका पैशन हो, तो फिर वो बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन हाल ही में मैं ये जिक्र करूँगी कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन किया गया, पहले भारत ने जो कुछ किया, फिर उसके बाद भरपूर जवाब दिया गया। तो आपको पता है वो फजर से पहले का जो माहौल था उसमें हम सब एक्टिव थे, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे टेलीफोन लाइन पे बीपर हो। रात 3 बजे 4 बजे मुझे टीवी चैनल से कॉल आई कि आपको जूम पे लेना है, एज एनालिस्ट लेना है। तो फिर ये होता है कि आपको दिन और रात नहीं देखनी पड़ती। सही, और क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं उठती, अर्ली मॉर्निंग गर्ल नहीं हूँ मैं। लेकिन उस दिन जो है वो हम सोए भी नहीं थे। 4 बजे भी हम टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, एज एनालिस्ट तज़िया दे रहे हैं, दूसरों की खबर आगे दे रहे हैं, जो हमें खबर मिल रही है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर फजर तक, और उसके बाद भी वो सिलसिला चलता रहा। तो जहाँ आसानी होती है वहाँ आसानी भी हो जाती है, लेकिन अगर कोई इवेंट आ जाता है, चाहे वो कोई खुशगवार इवेंट हो या ना खुशगवार इवेंट हो, तो उसमें फिर हमें दिन और रात नहीं देखनी पड़ती और फिर लगे रहो काम पे। लगे रहो। अच्छा, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इस फील्ड में होने का? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? यहाँ बिल्कुल ओपनली बता दूँ। हाँ, एडवांटेज तो देखिए, ऐसा कुछ हुए है जो हम नहीं बता सकते। मेरा मतलब है कि आज बात करते हैं बहुत सारे साफी ये भी कहते हैं कि यार लिफाफे मिल जाते हैं, तो मैंने कहा वो बातें नहीं करते, वो हम नहीं करते। हाँ, लिफाफा साफी हम नहीं है। लेकिन एडवांटेज, लेकिन ये आपको लगता है ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? उनके लिए एडवांटेज है, दूसरों के लिए डिसएडवांटेज है। जैसे लिफाफा मिल रहा है उसके लिए तो एडवांटेज है। हाँ, तो ये एक प्लस पॉइंट है। हाँ, तो लोग आ सकते हैं वो लिफाफा लेने। मेरे पास आपके पास लेने आ सकते हैं यार, हम लेने की बात कर रहे हैं, हम लिफाफा लेने की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो कर रहे हैं वो सही है, वो एडवांटेज है, तो दैट मींस कि वो सही उनके लिए एडवांटेज है, लेकिन ऑब्वियसली सही तो नहीं है। इनलीगल चीज हो गई कि आप किसी को लिफाफा दे रहे हैं और आप एंकर को ये कह रहे हैं कि हमारे ही पसंदीदा सवाल करें, या जो हम कह रहे हैं आप यही क्वेश्चन करें, तो ये तो फिर लीगल तरीका नहीं है। सबसे बड़ा लिफाफा कभी ऑफर, कौन सा ऑफर हुआ था सबसे बड़ा लिफाफा?
ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। अरे हम कौन सा बता रहे हैं कि हमने ले लिया, हमने कौन सा लिया? हम किसी को नहीं बता रहे। देखिए हमारा, आप चाहे मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, आप चाहे लोग कुछ भी बोलते हो, कोई भी बात करते हो, लेकिन आपका लाइफस्टाइल, आपका उठना बैठना, चीज़ें आपकी बता रही होती हैं कि आप लिफाफा साफ ही लिफाफा साफ है है कि या नहीं नहीं है। है। आप दूर से पहचाने जाते हैं, तो हमें ये पता है कि हमने तो नहीं लिया, लेकिन ऑफर क्या हुआ था ये तो पता चले ना कि कहाँ तक हम सोच सकते हैं। नहीं फिर हम सोचेंगे बिल्कुल। स्विच करने का। हाँ में हाँ मिलाना तो सही नहीं है। देखिए अब आप अमाउंट तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन हाँ एनवेलप तो आपको थमाया जा सकता है और उससे पहले आपको ये इतना बताया था जा कि सकता घर है। गाड़ी ले होता है, सके। हल्का होता है, ये बता सकते हैं। हाँ सॉरी, भारी होता है, हल्का होता है, अमाउंट तो नहीं बता सकते ना। अच्छा नोट 5000 के होते 5000 का होगा तो हैं फिर तो हल्का ही होगा। और अगर चेक होगा तो फिर तो डॉलर्स की बात करें यार, 5000 के नोट में क्या, डॉलर्स की बात करें। डॉलर्स की बात। अच्छा ये बताइए कि घर ले सकते हैं एक लिफाफे से? नहीं नहीं अच्छा ज्यादा उसके डॉलर लिए- में पाबंदी लग गई वो ना। नहीं दो से ले सकते हैं। उसके लिए तो फिर थोड़ा 3-4 लिफाफे, फिर उसके बाद 3-4 भी सही है। बहुत ज्यादा डॉलर कैरी नहीं कर सकते और प्रॉब्लम हो फिर जाती है। घर पे रख नहीं सकते, फिर कैश करवाने में इशू है, कितने पैसे कहाँ से आए आपको पता है। तो कोई नहीं, घर गिफ्ट कर देंगे। हाँ यही तो मैं आपसे कह रही थी कि आप भाई घर ही हमारे नाम पे कर दें, आप घर ही हमारे नाम पे कर दें। हाँ यहाँ सबसे कम अमाउंट क्या ऑफर हुआ था? मैं तो एज अ न्यूज एंकर हूँ, ये जैसे तो न्यूज़ एंकर्स को कभी- मुझे कोई इस तरह कभी के नहीं ऑफर ऐसा नहीं, होता? नहीं हमारा वैसे टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए न्यूज़ होती है, लेकिन जैसे मैं ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बताई तो वो भी हमें पेपर मिलता है, तो हम उसके जरिए पढ़ते हैं। अलग से जैसे टॉक शोज वगैरह आप बता रही हैं कि एंकर के साथ, सहाफ़ियों के साथ होता है। लेकिन ज्यादातर रिपोर्टर्स के साथ होता है, हाँ, प्रोग्राम रिपोर्टर्स के एंकर्स साथ भी, जी, के बिल्कुल। साथ इतना नहीं होता है। मैं रिपोर्टर्स सोचूं के मैं साथ, स्विच न्यूज़ कर एंकर लूं। के साथ तभी मैं सोचती हूँ कि आप जब जाएं तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप शूट पे जाएं तो रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद होते हैं, वो सारी चीजें अरेंज करा रहे होते हैं, तो आपसे अच्छी गाड़ी रिपोर्टर्स के पास होती है। Exactly. मतलब खाना आप कहने को तो वो रिपोर्टर होते हैं, लेकिन पीआर हमसे बेहतर होती है यार रिपोर्टर्स बहुत की। अच्छी होती है उनकी, तो ये रीजन होता है। तो आप समझ जाएं वो लिफाफा वो लिफाफा है। हाँ बिल्कुल वो लिफाफा है। खैर जी, अच्छा हिते आपकी तरफ आना चाहूंगी। और मोहम्मद साहब यहाँ एडवांटेज क्या है इस फील्ड का? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी एक फोकस्ड एडवांटेज जिसके बारे में हम बात कर सकें, बेशक वो पॉजिटिविटी की तरफ हो। अच्छा किस उससे चीज़ पहले में? किस एक कॉलर हमारे साथ है, ओके। जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? भाई खासम बात कर रहा हूँ बिहार से। खालिद बात कर रहे हैं। जी जी जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं भाजी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्रोग्राम देखते रहें। अच्छा मुझे ये बताएं, प्रोग्राम में जितनी बातें हो रही हैं, आपने टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया है और आपके पास टेक्नोलॉजी किस तरह इस्तेमाल हो रही है? बेहतरीन है बन भाजी, जी बेहतरीन है बन। A1 इस्तेमाल हो रही है कि जी जी कुछ 6-8 स्मार्ट स्क्रीन्स लगी हुई हैं। जी 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 भाजी। जी 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 जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी तरह प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी हिन माहौल में बनी रहे उसी ब्रेक की तरफ वापस अची इंशाल्लाह इन्हनि ॻाल्हियुनि खे कंटिन्यू करिणो आहे। वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक। अच्छा जी ॻाल्हियूं प्रोग्राम में ॾाढियूं ख़ूबसूरत थी रहियूं आहिनि। हिन तरफ़ वञणु चाहियां थी। मोहम्मद असद साहब असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। असद साहब मैं ज़रूर ये शामिल करना चाहूँगी, जैसे हर फील्ड की कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहे हैं। हाँ स्पीड ज़रा स्लो है हमारी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो जनरेशन है वो IT की तरफ जा रही है। बिकॉज अब हमें एक तो मुझे ऐसा लगता है कि हम वो कौम है, हमें लाल बत्ती दिखाई दी जाती है और फिर उसी के पीछे हम भागते रहते बिल्कुल ऐसा ही हैं। है। उसके आगे पीछे जितनी चीज़ें हम उनको नहीं देख रहे होते। तो IT Disadvantages क्या है? हाँ IT जो है बहुत ही वास्ट फील्ड है, जहाँ पे हमें अच्छी चीज़ें मिल रही है वहाँ बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये IT के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज पे मैं आता हूँ। पहले देखें, हमारे जितने भी छोटे बच्चे हैं हम उनको फ़ौरन से मोबाइल दे देते हैं, ठीक है। अब छोटे बच्चों की मेमोरी ये होती है कि वो उल्टी सीधी चीज़ें भी देख रहे होते हैं, जिसमें एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे कोई कहीं धमाके हो रहे हैं, कैसा कुछ हो रहा है, उनसे उनके जहन पे बहुत बुरा असर होता है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझ सकते हैं कि वो उनके देखने की नहीं है, लेकिन वो बच्चे देख रहे होते हैं, जिनसे उनका माइंड जो है वो गलत तरफ चला जाता है, ठीक है। अच्छा उससे रोका कैसे जाए? जी ये टेक्निकली अगर किसी भी बच्चे को आप मोबाइल दे रहे हैं तो जो जीमेल आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें जीमेल क्रिएट करते हुए किड सेलेक्ट कर लें,
ठीक है। ठीक है, सही, ताकि फिर जब वो किड आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी, वीडियोस आएंगी यूट्यूब में भी, वो तमाम वीडियोस जो हैं वो किड्स के हवाले से होंगी। सही, ठीक है, उसके अंदर ऐसा कंटेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि फिर यूट्यूब या जितनी भी ऐप्स हैं ना, वो ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही होती हैं कि सही। अंडर 18 ये चीज़ें नहीं दिखाई जाए। सही। अच्छा मुझे ये बताएं मोहम्मद साहब, हम जब किड्स सेलेक्ट करते हैं तो हमने किड्स भी, हमने ये एक सेफ्टी भी हमने देख ली कि हमने किड्स सेलेक्ट करना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे कल्चरल जो हमारा एक एनवायरनमेंट है उस हिसाब से हमारे पास इतना कंटेंट है कि हम अपने बच्चे को वही कंटेंट दिखा सके जो हमारा कल्चर सिखा रहा है? क्योंकि हम तो फिर वो जब किड्स की भी वीडियोस हम देखते हैं तो हम फलां कंट्री की देख रहे होते हैं जो हमारे कल्चर से डिफरेंट होती हैं। नहीं, उसके अंदर जब आइडिया आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपनी ही जो है वो कंट्री की करें, और बाकी जितने भी आपने जो URLs हैं वो आप ब्लॉक कर दें। सही सही। ठीक है, जो ऐसे कुछ URL हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, या कंट्रीज़ ब्लॉक कर दें। अब मोबाइल के अंदर अब सेटिंग हो गई है, वैसे कोशिश तो ये करनी चाहिए कि कम से कम 7 साल से पहले बच्चे को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो तो खैर है ही। हम तो 1-2 साल में देना आजकल तो बस छोटा सा बच्चा भी होता है 2-3 महीने का, और उसको हम बड़े मजे से दिखा रहे होते हैं खाना कि देखो खिलाने के लिए बाकायदा उसको दिखा रहे होते हैं कि ये खाना ऐसे नहीं खाएगा। हाँ, और देखें, इसके और भी जो है वो नुकसानात हैं। इससे आई साइट भी वीक होती है। कम से कम जो है वो 2 यार्ड के फासले पे कम से कम एक LED हो, और अगर LED के ऊपर होगा तो फिर सारी फैमिली को भी तो नज़र आ रहा होगा कि वो क्या देख रहे हैं। हाँ, ये एक ऑप्शन बड़ा अच्छा है कि आप बजाय इसके कि वो स्मार्टफोन उसको दें जो वो इंडिविजुअली देखे, आप उनको LED से आप रिमोट थमा दें उनको, वो रिमोट ज़्यादा थमा बेहतर देंगे, है। इंटरनेट कनेक्ट कर दें, कोई इशू नहीं है। जी हाँ, वही किड्स की आईडी से जब वो देख रहे होंगे आपको पता होगा कि क्या चल रहा है वो वहाँ। क्या देख रहे हैं। सही सही। और इसके लिए यहाँ जो हम बच्चों की तो बात करें, पेरेंटिंग जो है एक बड़ा रोल प्ले करती है इसमें, जो कंट्रोल हासिल करने में, और वो जाहिर है आम लोग नहीं उसमें सेलेक्ट कर सकते जाके, जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं, या डिफरेंट URLs को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, तो आपके पेरेंट को इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि वो स्मार्ट डिवाइस को समझ सके और फिर हाँ, बच्चों इसमें को कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, गूगल करना। अगर किसी शख्स को गूगल करना आ जाता है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट की बात बता रहा मसला ही हूँ, अगर आपको गूगल करना आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते इससे आप कैसे इजीली जो है ना मतलब कर सकते हैं, आप AI का यूज़ करें। जी जी। AI से जब आप कम्युनिकेशन करना सीख लेते हैं, ठीक है, तो वो आप अपने वर्चुअल असिस्टेंट से जब कम्युनिकेशन करते हैं तो फिर आप इजीली कुछ भी सीख सकते हैं। कुछ भी सीख अच्छा, सकते हैं, उससे सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हाँ जी। अच्छा, इसके हवाले से बात करेंगे, एक कॉलर हमारे साथ है, जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? आप ही सना। जी सना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? या तो शुक्र आप मैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सना, हवाओं के शहर से बात कर रही हो, कहाँ से बात करें? बहुत गर्मी है। गर्मी है जी आप। फिर पंखा तेज चल रहा है सना के पास, जी है ना? बस उसी की हवा आ रही है हमारे पास। प्रोग्राम देख रही हैं आप? अभी आप जी 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 आप ही देख। अच्छा, कैसा लग रहा है? कोई सवाल करना चाहेंगी, कोई बात करना चाहेंगी आज के प्रोग्राम के हवाले से? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? चले जी, हवाओं ने राब्ता जो है वो मुनकदा कर दिया। मुनक़ता कर दिया। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इस्तेमाल करते ही लगता है कि कोई न्यूज़ कास्टर बात करते थे। मुनकदा जो है ना, राब्ता मुनकदा, ये पहले हमें भी नहीं पता था, अब हम भी यूज्ड टू हो गए। हाँ, यूज्ड टू मुनक़दा हो गए। गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हम कुछ बात करें। अच्छा, अब AI के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। देखिए, अब व्हाट्सएप के अंदर भी AI की टूल आ चुकी है। ठीक है, अब उसमें जब हम उनसे बात करना शुरू करते हैं, मैं बिल्कुल एक बच्चों की तरह एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर किसी को समझ में आए। तो इसमें होता ये है कि हम हाउ आर यू, एक सवाल किया, उसके बाद 2-3 दिन तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। सलाम दुआ हुआ, थोड़ी बहुत बात हुई, उसके बाद कुछ पूछा, आप जो काम कर रहे हैं आपने उसका सवाल बनाया कि भाई मैं जो है वो आई एम अ जर्नलिस्ट, ठीक है, तो मैं अपने जो कैरियर को किस तरीके से ग्रो कर सकती हूँ। सही, ठीक है। फिर वो जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स दे देगा। ठीक है, फिर वही टॉपिक्स जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगी तो वो और ज़्यादा जो है वो बेहतरी आएगी। हाँ, जो न्यू के लिए कह रहा हूँ, माशाल्लाह आप तो एक ट्रेंड है। नहीं, हमें भी जरूरत पड़ती है भाई, हमें ऐसी एक देखिए, सीखने की कोई ज़माने उम्र के नहीं साथ चलना पड़ता होती, है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा, ये सिर्फ एक फील्ड के लिए। उसके बाद जो एग्जाम्पल कल बच्चे का O लेवल का मैथ्स का एग्जाम है, ठीक है, तो वहाँ से वो क्वेश्चंस
पूछिए आई से, वो आपको जवाब देगा। सही, वहाँ सही। से आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसे मत यूज़ कीजिएगा कि एग्जाम चल रहा है तो फिर चीटिंग शुरू कर दें उससे। आजकल लोग कर भी रहे हैं ना। बिल्कुल तरीका कर बता सकते हैं। दिया बहुत आपने। आसानी हो गई है, हमारे वक्त में एआई नहीं था। ठीक। हाँ, इससे क्यों बहुत ज़्यादा- आसानी हाँ, हो गई। हमारे वक्त में AI होना नहीं था। चाहिए से था, आया क्यों तो नहीं लोग था? ज़्यादा चीटिंग करने लगे। आजकल अच्छा वो नहीं है, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ बैठे हुए। अब ये 10 साल बाद देखना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं वो कहाँ बैठे हुए वो अब होंगे। कहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, अब कहाँ बैठे हुए होंगे। अच्छा जी, हम ये जो टेक्नोलॉजी है वो हम माने ना माने हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारी ज़िंदगी को बेहतर और आसान बनाने के लिए अगर हम इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाएं। अच्छा, हमारी जो स्पेसिफिकली, क्योंकि आपका बड़ा काम है वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो ज़रूर आपके अल्फाज में शामिल करना चाहूँगी कि हमारे पास जब वुमेन एम्पावरमेंट पे बात होती है, पहले तो एक ये एम्पावरमेंट का, मैं जब भी मेरे पास कोई मेहमान आते हैं मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ कि ये जो एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, वुमेन कैसे एम्पावर होती है। हमारे पास डिफरेंट चीज़ें ना हमें बताई जाती है, कुछ लोग बड़े रॉन्ग मीन्स में भी ले जाते हैं उसको, तो एक एम्पावर वुमेन क्या होती है? देखें, दरअसल आजकल के दौर की जो हमारी ख़वातीन है ना, वो एम्पावर हैं, वो बाइख्तियार हैं, वो मतलब काम करना चाहती हैं और काम कर भी रही हैं। जैसे कि अभी बात हो रही थी, जैसे इन्होंने कहा कॉमर्स के हवाले से बात हो रही थी, तो ख़वातीन घर में बैठ के भी काम कर सकती। तो मेरे पास भी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि घरों से बिज़नेस भी कर रही हैं और बाहर निकल कर भी दिखाना चाहती हैं कि हमारा बिज़नेस है, हम ये काम कर रहे हैं। और कुछ मेरे पास ख़वातीन ऐसी हैं जो कि CEOs हैं कंपनीज़ की। तो मतलब मेरी कोशिश ज़्यादा यही होती है कि उन ख़वातीन को जो घरों से काम कर रही हैं, उनके काम को सामने लाएं लोगों के, ताकि उनका काम जब सामने जाएगा तो उनके बिज़नेस को ग्रो मिलेगा और वो उनका काम आगे जाएगा। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं ये करूं और काफ़ी फ़ायदा ख़वातीन को होता है इससे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ तो जो आप जिन ख़वातीन की बात कर रहे हैं, जो मैं आपकी बात से समझ रही हूँ, वो ख़वातीन हैं जो हमारे करीब करीब है, जो हमारे इन्वायरमेंट में, वो औरत जो गांव देहात में बैठी हुई है, उसको कैसे एम्पावर किया जाए? उसको इस तरह से, जैसे कि कुछ ख़वातीन आगे आना भी नहीं चाहती हैं, काम भी कर रही होती हैं, पर्दे में होती हैं कि सामने नहीं आकर बात कर सकते, लेकिन काम कर रही होती है। अब आप गांव की ख़वातीन को ले लें तो वो मतलब खेती बाड़ी भी कर रही होती हैं, काम वो कर रही होती हैं, भले वो हाउस वाइफ भी हैं लेकिन काम उनका साथ साथ चल रहा है। उनको इस तरह से एम्पावर कर सकते हैं, हमें उनके पास जाना होगा कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनके काम को उजागर किस तरह से करना है, वो हम पे डिपेंड करता है। तो यही है कि घर की खातून हो, गांव की हो, तो उन्हें एम्पावर करने के हवाले से हमें कोशिश करनी। जैसे मैंने एक बेड़ा उठाया है कि मैं ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए वुमेन कॉन्फ्रेंस करती हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है ख़वातीन बैठकर, अब एक घर से बिज़नेस करने वाली ख़वातीन है और एक CEOs हैं, तो उन दोनों को आमने सामने बिठा कर जब बात की जाती है तो जाहिर है उनका जो घर से काम कर उनका बिज़नेस उनके सामने जाता है। सही। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि इनके बिज़नेस को वो बहुत अच्छी बात है। और मुझे हमेशा ये लगता है कि आप जो हमारी वो औरत है, जो एम्पावर्ड औरत है जिसको हम कह रहे हैं, जो अपनी फ़ैसला खुद कर सकती है बेसिकली आम अल्फाजों में, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ये शायद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम, शायद नहीं बल्कि कन्फर्म हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो औरत जो ये नहीं कर सकती, हम खुद उन तक पहुँचे, क्योंकि वो तो हम तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज ए सोसाइटी हम उनको ग्रो करें और उनको एम्पावर करें। जहाँ मुझे लगता है ये ज़रा मैं आपके एनालिस्ट को ज़रा उजागर करना चाहती हूँ, और जहाँ मुझे ये लगता है जब भी हम कुछ काम करने की बात करते हैं ना, चाहे वो एम्पावरमेंट पे हो, चाहे वो बेटरमेंट पे हो, एजुकेशन पे हो, हम शहरी माहौल में तो बड़ा काम करते हैं क्योंकि हमें पता है वहाँ से रिस्पांस बड़ा अच्छा आएगा, न्यूज़ कवरेज बड़ी अच्छी आएगी, पैसे भी मिल जाएंगे। हम गांव देहात में नहीं जाते। ये चीज़ आपने नोट की है? मेरा खदशा है। अच्छा, देखिए, गांव की बात आपने बिल्कुल सही की है, लेकिन अब हम देखते हैं कि डिफरेंट NGOs आ गई हैं और वो काम कर रही हैं, ख़वातीन के पास जाती हैं, उनसे बात करती हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम इंटीरियर सिंध की बात करें, जहाँ पे लाड़काना है, बदीन, फिर ये घर का एरिया आ जाता है, तो वहाँ की ख़वातीन इतनी एक्टिव नहीं होती जिस तरह शहर की ख़ातून होती हैं। लेकिन कुछ NGOs, कुछ फर्म्स ऐसे भी बन गए हैं कि वहाँ पर ख़वातीन जाती हैं, उनसे बात करती हैं, चाहे वो तालीम के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी किस्म की सेफ्टी के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो। माजी में हमने देखा था कि थर्ड में जिस तरह नौमौलूद बच्चे इंतकाल हो जाता था, फिर उसके बाद ख़वातीन को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती थी डिलीवरी के टाइम पे, तो फिर NGOs आई, वो एक्टिव हुई। लेकिन ये सिर्फ NGOs का काम नहीं है, हुकूमत की सतह पे भी तमाम चीज़ें होनी चाहिए। जब हुकूमत इस चीज़ की अप्रूवल दे देती है, बजट जो है वो बजट हमें मिल जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि शहर की ख़वातीन हो, चाहे डॉक्टर्स हो या टीचर्स हो, वो वहाँ जाते हैं और फिर चीज़ों को फुलफिलमेंट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्लोली और ग्रेजुअली हो रही है। यकीनन शहर की जो ख़वातीन है वो ज़्यादा एक्टिव हैं एज़ पर विलेज की ख़वातीन से, लेकिन अब ये चीज़ों को भी, इस चीज़ को भी अब ओवरकम किया जा रहा है। ये तमाम तो आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ
जा रहे ये हुकूमत की सतह पे और एनजीओ की सतह पे ज़्यादा अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जी, प्लीज़। कि गुर्बत जो है वो खैरात से नहीं ख़त्म होती, इंसाफ से ख़त्म होती है। बिल्कुल। अगर हुकूमत ने कुछ चीज़ें इम्प्रूव मतलब अप्रूव भी कर दी हों, लेकिन अगर वो निचली सतह पर लोग जो हैं वो करप्ट हैं, वो उस चीज़ को हल ही नहीं कर रहे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपनी निचली सतह को भी देखना चाहिए। हम क्योंकि जब जाहिर बात मीडिया में होते हैं, कहीं भी होते हैं, ज़्यादातर मैंने जो मतलब सुना है, ज़्यादातर हम हुकूमत पे ही तनकीद कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जाहिर बात है हमारा मुल्क है, हम तनकीद नहीं करेंगे तो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम निचली सतह के लोगों को भी कोई ऐसा तरीकाकार बनाएं जो निचली करप्शन भी खत्म हो। आप क्या कहती हैं इस बारे में? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन जो निचली सतह की अगर आप बात करें, सूबाई हुकूमत की अगर आप बात करें, तो जो निचली सतह का बंदा भी उसी पार्टी से ताल्लुक रखता होगा, जो उसी सूबाई हुकूमत से ताल्लुक रखता होगा। उससे भी नीचे, उससे भी नीचे, मतलब हुकूमत से भी मतलब समझने के जो ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल आसान अल्फाज में। देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि उस इलाके के जो एमएनए या एमपी हैं उन्हें पता ना हो। ये चीज़ें इस तरीके से इतनी आसानी से नहीं होती हैं। और अगर उस इलाके के एमपी के नॉलेज में है तो यकीनन उसके पास भी कुछ ना कुछ जा ही रहा है, तो वो चुप है। और ये करप्शन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हमारे पास नहीं आ रहा, बस शायद हम फिर ना बोलते ये बात। हाँ, क्योंकि हमारे पास नहीं आ रहा। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दीगर ममालिक में भी है, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा हाईलाइट इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी जो रेशियो है वो गुर्बत से नीचे है, तो हम उसको ज़्यादा डिस्कस करते हैं। लेकिन तमाम ममालिक में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर आपने कहा ना कि नीचे की सतह इंप्रूव हो जाए, तो यकीनन जब वो इंप्रूव हो जाएगी तो जो बजट दिया जाएगा तो उन लोगों पे लगेगा, यूटिलाइज होगा जिन पे लगना चाहिए। सही। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुतासर होती है वो ख़वातीन होती है। हेल्थ इशू की अगर मैं बात करूँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बात करूँ, तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं गाँव में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की। और जब भी आप माशरे को, सोसाइटी को सुधारने की बात करते हैं, तो कोई भी एक सेक्टर सुधारने से सोसाइटी नहीं सुधरती। हुकूमत को अपना काम करना है, इंडिविजुअल को अपना काम करना है, तभी हम करेंगे। और देखें, जो हुकूमत के पास जिस तरह जैसे भी जा रहा है, वो हम ही लोग हैं जो उनको ऑफर कर रहे हैं, हम ही लोग हैं जो वो देख के खामोश बैठे हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फिर हम भी हैं, सिर्फ हुकूमत रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सब रिस्पॉन्सिबल है। एज अ मीडिया पर्सन हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अच्छा जी, असद साहब, आपकी तरफ दोबारा उस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या आपको लगता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता, ये तो चले हमने काम की बात कर ली, एम्प्लॉयमेंट की बात कर ली, क्या जिस तरह इमोशंस भी अब हमारी टेक्नोलॉजी समझ रही है, हमने बात करनी है तो हम अपने फ़ोन से बात कर रहे हैं, ना ही किसी बड़े से जाके पूछ रहे हैं कि इसका हल क्या होना चाहिए, जिस तरह माजी में होता रहा है, नुकसान है। ये इसी के बारे में बात करें, कल क्या देख रहे हैं आप? देखें, दिल में शौक है इल्म का तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता है गौहर बादशाहों के खजानों में। ठीक है, अगर आप अपने कुछ जो चीज़ अपने बुजुर्गों से सीख लेते हैं, वो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। कहते हैं कि 10 साल किताबें पढ़ें, उससे बेहतर है कि किसी आलिम के पास थोड़ी देर बैठ जाए। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जाहिर बात है कि अगर आपके इर्द गिर्द आलिम फ़ौरन से तो नहीं आपके पास अवेलेबल होंगे, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके ग्रेट जो हैं वो हीरो हैं। ठीक है, अगर आप उनसे चीज़ें सीखते हैं तो वो कभी भी आपका गलत नहीं चाहेंगे। सही। अगर आपके पेरेंट नहीं हैं, अल्लाह ना करें, तो फिर जो भी आपके बुजुर्ग हैं, अब उनके पास बैठें। उसके बाद आपके जो असातिज़ा किराम हैं, उनकी आप कदर करें, उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जी जी। और लेकिन आजकल कुछ और रुझान है, अगर 15-17 साल के लड़के होते हैं वो होटल्स पे बैठे हुए होते हैं। हम लोग अपनी एज में, बल्कि मैं अभी भी, अब मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो भी हैं वो मेरे से 20-20 या 30-30 साल बड़े हैं, वो 60 अप होंगे, जो 40 साल मतलब 40 साल भी बड़े हैं, कुछ 70 के लगभग भी हैं। हाँ, सही तो सही। लेकिन उनसे हम चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि वो हमें जो डायरेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी एज गुजार ली होती है जो हम अभी गुजार रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम जैसे यंग होते हैं, हम ये समझते हैं कि हम तो यंग हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। हालांकि वही चीज़ हम 5 साल में करते हैं, जो वो चीज़ हमें सिर्फ चंद मिनटों में बता सकते हैं। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। और आई गेस कोई भी टेक्नोलॉजी आपके उसको, उस फील्ड को नहीं रिप्लेस कर सकती। और ये तो मेरे ख्याल सर्वेज भी हैं जिनके बारे में आप लोगों ने भी जाना होगा कि चाहे टेक्नोलॉजी हमें कितना भी कुछ बता दे, लेकिन जो आपका जो ह्यूमन फील है, जो ह्यूमन टच है, टेक्नोलॉजी वो नहीं दे सकती आपको। अच्छा, मैं थोड़ा सा टेली हेल्थ के ऊपर आऊँगा कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब टेली हेल्थ भी जो है वो आ चुका है। टेली मेडिसिन बेसिकली ये चीज़ है जिसके अंदर आप कहीं से भी, पाकिस्तान के किसी से भी हिस्से से रहते हुए, अगर किसी पहाड़ी इलाके में एग्जाम्पल आप मौजूद है,
लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं आया, बाप की वाली बात है कि उतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन आया है, अभी स्टार्टिंग है। उसमें जैसे एक पहाड़ी इलाके में कोई शख्स रहता है, उसके बाद उसे कराची तक, लाहौर तक, इस्लामाबाद तक ट्रैवल करके आके इलाज करवाना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एक नॉर्मल शख्स है, उसको 20-25 हज़ार रुपये उसके कम से कम लग जाएंगे। उसके बाद उसको कहीं रहना भी पड़ेगा। फिर डॉक्टर क्या कहेगा, अब आप 2 महीने के बाद आइएगा। अगर उसका कोई रिलेटिव नहीं है तो वापस चला गया, वो फिर दोबारा आया, फिर दोबारा गया। लेकिन टेलीमेडिसिन ये काम करती है कि उसमें ईजीली वो वहीं पे रहते हुए ऑनलाइन ही अपनी ट्रीटमेंट करवा सकता है। एक दफ़ा चले ठीक है, आ गया वो, उसकी जो बीमारी का मतलब डायग्नोसिस हो गई, मतलब जितना टाइम उसका लग रहा है, एग्जांपल 3 साल इलाज करवाना है, अब 3 साल में उसको सिर्फ 2 बार उसको आना पड़ा, बाकी जो है वो 1500-2000 के अंदर उसने अपॉइंटमेंट लिया उसी बड़े डॉक्टर का और ऑनलाइन चेक कर लिया। अच्छा, कोविड के ज़माने में हमने ये चीज़ देखी जी। कोविड के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोविड का ज़माना आया था, ई कॉमर्स को बेसिकली हमने समझना ही तब शुरू किया है, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा था और वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। डिफरेंट ब्रांचेस हैं, देखिए ई कॉमर्स की जो जहाँ तक हम बात करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सेल और परचेज है। अब अगर आप हेल्थ की तरफ आ जाते हैं तो टेलीमेडिसिन, सही, ठीक है, ऐसे इसके डिफरेंट सिनेरियोज हैं और डिफरेंट पोर्टल हैं। जी जी, खाली एक वेबसाइट नहीं होती, उसके पीछे एक पूरा सॉफ्टवेयर, एक पोर्टल चल रहा होता है, जो पूरा एक निज़ाम उसके ऊपर चला। लेकिन बाहर की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो टेलीमेडिसिन में काफ़ी आगे जा चुकी हैं। अब पाकिस्तान में मैं बहुत खुश हूँ कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इसके ऊपर जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान को बेइंतहा फ़ायदा होने जा रहा है, बेइंतहा फ़ायदा होने जा रहा है इंशाल्लाह। और यहाँ पे एक और चीज़ भी आती है हमारे पास, हम पाकिस्तानियों के ब्लड में एक ये भी चीज़ होती है कि जो चीज़ इजीली एक्सेसिबल होती है हमें लगता है कि वो पता नहीं सही हो गया है, तो ट्रस्ट इश्यूज इसमें अभी भी हैं। हालांकि वो पोर्टल बन चुका है, लाइव है, लोग उस पर काम कर रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन आज भी मुझे लगता है मेजॉरिटी जो हम वहाँ नहीं पहुँच रहे ना, उसमें सबसे बड़ा रीज़न हमारा ट्रस्ट इशू है कि पता नहीं ऑनलाइन बता रहे तो कैसा डॉक्टर होगा कि वो इस तरह कर रहा है, अच्छे से चेकअप करेगा कि नहीं हॉस्पिटल से लिंक पे जाए ना। अब ये जो जितने भी पोर्टल्स हैं ना वो हॉस्पिटल से लिंक्ड हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटल में आप देखें कि वहाँ डॉक्टर वो मौजूद है, आप वही डॉक्टर चूज करें, वही चूज करें। हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है कि हम इंडिविजुअल को ना चूज करें, हम हॉस्पिटल से रिलेटेड डॉक्टर को चूज करें। जल्दी से एक ब्रेक की तरफ बनना है, वापस अच्छी इंशाल्लाह इन गालियों के कंटिन्यू करना सी वक्त है ब्रेक जो था सब मुलाकात की होता है ना नदी कमर्शियल ब्रेक खपे। सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह। वेलकम बैक। अच्छा जी, प्यारी प्यारी गालियों प्रोग्राम में शामिल थी रही हुए हैं, प्यारी प्यारी शेयों शामिल थी रही हुए हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम जब भी किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे आपको लोग, आप जाते होंगे, कोई लेक्चर्स देते होंगे, लोगों को क्लाइंट से अपने आप मिलते होंगे, तो लोगों के दिलों में आपके हवाले से बहुत सारे सवाल होंगे कि ये जो आज पर्सनैलिटी हमारे सामने है, इसका बेसिकली ये पर्सनली कैसी होगी। ऐसे मीडिया में तो ये सबसे बड़ा कॉमन एक चीज़ है कि आपको लोग जानना चाहते हैं, आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं जिनसे हम लोगों को ज़रा हेल्प आउट कर सकते हैं, लोगों को कि ये जो आपकी पसंदीदा पर्सनालिटी है, इनको ये पर्सनल लाइफ में कैसी है, क्योंकि काफ़ी ऐसी बातें होती हैं जो आपकी लाइफ की जो इमेजिनेशन होती है वो लोगों को बता रही होती है। तो शुरुआत आप लोगों से करना चाहूँगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ भी आएंगे वही बातें। मुझे ये बताएं कि अगर आपको एक मौका मिले किसी भी सेलिब्रिटी से, कोई वो कहते हैं ना बाउंड्री नहीं है कंट्री की, आप कंट्री से बाहर भी कहीं भी जाना चाहें, किसी भी सेलिब्रिटी के साथ आपको एक डिनर करने का मौका मिले, आज किसके साथ जाएंगे? ये सवाल मेरे ख्याल इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। सेलिब्रिटी मीडिया से रिलेटेड होने चाहिए, किसी भी फील्ड से, किसी भी फील्ड से। तो जैसे मैं जिनका नाम ले सकते हैं पॉलिटिशियंस के? हाँ हाँ, क्यों नहीं ले सकते बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं? हाँ, मैंने कहा इमरान खान साहब जो हैं, मैं उनके साथ करना चाहूँगी। उनको तो एक दिन बाहर निकालना निकलेंगे तो अभी वो बाहर आएंगे तो, लेकिन ये है कि जो मैं चाहती हूँ हम आप वहाँ बनीगाला चलते हैं, हाँ वहाँ चल के हमें बनीगाला में जा सकते हैं, वरना तो फिर हमें अडियाला जेल जाना पड़ेगा। लेकिन हम तो अडियाला जेल जाना पड़ेगा, बनीगाला तक शायद पहुँच जाए, लेकिन चले उम्मीद पे दुनिया कायम है, जब वो बाहर आएंगे तब कर लेंगे, तब कर लेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी होगी? अच्छा, क्योंकि अब ये नाम ले चुके हैं जी, हाँ, तो मैं तो नाम नहीं ले सकती, लेकिन क्यों ऑब्वियसली भाई, ऐसा क्यों है? अब ये नाम ले चुकी हैं तो फिर यही नाम लेना था आपको भी, अ काइंड ऑफ। चले आपको दूसरा ऑप्शन जिंदगी में होना जरूरी है मैं तो अडियाला की तरफ बनीगाला का नाम। अच्छा, मैं अगर अब पॉलिटिशियन की बात करें तो मुझे पर्टिकुलरली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मैं बड़ी इंस्पायर हूँ। और जब वो शहीद हुई तो उस वक्त मैं इंटर्नशिप कर रही थी और इतनी एक्टिव नहीं थी मीडिया में,
तो हाँ, मेरी एक हसरत रह गई है कि मैं उनके साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहती थी, जो कि नहीं हो सका। तो ऑब्वियसली अगर पॉलिटिशियन की बात करेंगे तो वो मेरी आइडियल हैं, या मैंने उनसे सीखती हूँ कि किस तरीके से एक खातून होके वो इस मकाम तक पहुँची और फिर शहीद भी हुई, मुल्क के लिए काम किया ना। बिल्कुल, उनको तो खैर मुझे लगता है उनका ऑल्टरनेट हम ढूंढने भी निकलेंगे तो शायद ही हमें मिले, नहीं मिलेगा हमें। अच्छा, ये तो चले पॉलिटिशियंस की बात होगी, लेकिन हमारे और भी तो सेलिब्रिटीज़ हैं यार, मतलब ड्रामे देखते होंगे आप, फिल्म्स देखते होंगे। हाँ, वैसे अगर मैं आपको बात करूँ फिल्म्स की, मूवीज़ की, तो एक टाइम था कि बॉलीवुड मूवीज़ भी हम देखते थे, हॉलीवुड भी देखते थे, पाकिस्तानी भी देखते थे। तो साहिर अली बग्गा एज ए सिंगर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तो उनके साथ जाना चाहेंगे आप डिनर पे? मौका मिले तो हम अरेंज कर रहे हैं ना आपके लिए यार। चलें फिर, ठीक फ्री में है, डिनर मिल रहा है, कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? चलें फिर, ठीक तो है। उनके साथ जाना। यहाँ कोई हसरत है किसी हाँ के बिल्कुल, मैं तारीफ उनकी बड़े अच्छे तरीके से करना चाहूँगा। हाँ जी। आप हाफिज भी हैं और आपने पाकिस्तान को जंग भी जितवाई है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम। हाँ, उनके साथ और मुझे जबरदस्त। जब वो आए थे, पता नहीं क्या लगाव था, मुझे वो बहुत अच्छे लग रहे थे और उन्होंने वाकई ही हाँ, अब तो वो और ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं अच्छे से कतई बात कलामी की माजरत नहीं चाहूंगी। भी थे उस वक्त भी मुझे पता नहीं क्या एक फीलिंग थी कि ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा, फिर और ऐसा सर ही मैं माजरत चाहूंगी, औरंगजेब साहब का मैं नाम लेना भूल गई, जो कि वाइस एयर मार्शल हैं। हाँ, तो आप साहिर अली बग्गा को काट दे भाई, काट दे। क्रॉस हो गए, हम औरंगजेब साहब को ले आते हैं मार्केट में। अच्छा, ये बताइए कि हम क्योंकि ये सवाल सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूँगी, हम टेक्नोलॉजी की बड़ी बात कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी पे आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट हैं। अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी बनाने का मौका दिया जाए, क्या जहन में आता है कि ये बना दिया जाए हमारे मुल्क के लिए? टेक्नोलॉजी के लिए क्या ऐसा कोई हद नहीं है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? एक इमेजिनरी टेक्नोलॉजी आपने देखिए, बनानी पाकिस्तान में हर चीज़ अभी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे आगे इस वक्त मौजूद हैं। बस जो स्पेस में जाने का जो है ना, थोड़ा सा उसको और ग्रो करने की ज़रूरत है। हाँ, और हम कर भी कि रहे हम हैं। बाहर निकले हम और चांद पे जाना चाहते रिक्शा खड़ा हो बाहर, चांद चांद पे जाना चाहते हैं। कुछ ऐसा करना है कि बाहर खड़े हो, रिक्शा खड़ा हुआ मैं चांद पे इतनी लेके आसानी हो कुछ जाए, ऐसी आसानी हो जाए क्या? हाँ बिल्कुल अगली सदी में तो ये भी हो सकता है। हो सकता है, कुछ नहीं पता हमें हाँ। कि तो फिर कल मेरे आने ख्याल से वाला है। आपको जो प्लॉट ऑफर होंगे वो भी वही वो भी वही होंगे। वही होंगे। अच्छा, यहाँ भाई हाँ, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कौन सी ऐसी जबरदस्त चीज करना मैं चाहूँगी कि ऐसा रोबोट की बात हो रही तो ऐसा रोबोट हर घर में होना चाहिए, हर ख़वातीन के लिए जो हाउस वाइफ हैं, क्योंकि जब हाउस वाइफ घर में काम करती है ना, तो उसके समझ ले हाथ तो दो हैं, लेकिन काम उनके इधर उधर जो होते हैं। इस पे ये है कि वो फिर हाउस वाइफ उस रिपोर्ट की बजाएंगी कैसे? बजाएंगी इस तरह के बस सारे ये काम है। एक साथ में दे देंगे, हस्बैंड भी बजा लेंगे। ये भी करें, वो भी करें। भाई की भी बजा लेंगी कि वो चप्पल लेके अंदर आ गया जी। नहीं, जहाँ तक आना चाहिए था वहाँ तक नहीं आया। ठीक है, होता है ऐसा। टॉवेल रख दिया उस जगह जहाँ तक नहीं रखना चाहिए। बस जो काम खातून कर रही होती है ना घर में, वो सारे रोबोट से करवा रही होंगी। तो फिर रिपोर्ट तो मेरे ख्याल 1-2 दिन में टूट जाएगा। बस पाकिस्तान में तो यही हाल लेकिन आप ये देखिए कि खवातीन नहीं टूटती, रोबोट तो टूट जाएगा। खवातीन ये चीज कितने अरसे से कर रही हैं, सालों से कर रही हैं, लेकिन वो नहीं टूटती। लेकिन कम से कम हस्बैंड्स को आसानी हो जाएगी। यार वैसे ऐसा रोबोट लेने के लिए जितना एक्सपेंसिव हो, जो मॉप करता है रोबोट वो इतना एक्सपेंसिव है। ऐसा रोबोट करने के लिए ना हमें लिफाफों की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, खवातीन के बहुत सारे मसले होते हैं, उन्हें घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखना होता है, हाउस वाइफ बाहर काम भी कर रही हैं, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मैं जहाँ तक समझती अब हूँ, हम घर को भी देखते हैं, महविश बैठी हुई हैं, ये बैठी हुई है, मैं हूँ, तो आप घर को भी देख रहे हैं, फैमिली को भी देख रहे हैं, और फिर प्रोफेशनल लाइफ भी हमें पता है कि हमें घर जाकर भी काम करना है। हमारा 10 बजे गैस चला जाता है तो खाने की टेंशन रहती है, तो ये सब टेंशन खत्म हो जाएंगी। हाँ, वो बना के रखेगा। यहाँ कोई ऐसी इन्वेंशन जो जहन में आ रही हो? हाँ बिल्कुल, तालीम के लिए कोई ऐसी इन्वेंशन हो, टीचर्स हों, जैसे कि अगर रोबोट्स अच्छी तरीके से, हम रोबोट्स की बात करें, अगर वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं कुछ बेटरमेंट के लिए। स्कूल में स्टार्ट भी हुआ था। बिल्कुल ये कुछ सुना था हमने, लेकिन फिर वो उसको इतना फुलफिल नहीं हुआ। लेकिन बच्चों के लिए जो हो सके कि तालीम के लिए आसानी है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आना चाहिए। हाँ, आएगा इंशाल्लाह। वो बेसिकली मुझे तो ऐसा लगता है वो चैट जीपीटी है, सिर्फ उसको फेस दे दिया गया है और कुछ नहीं, वो अभी तक वहीं पर है। अच्छा जी, आगे आते ये तो टेक्नोलॉजी हो गई। अब जरा हम जो आपके हुदूद है उनको और परवाज देते हैं और आपको ले जाते हैं कोई सुपर पावर देने। ऐसी कोई पावर जो आप चाहती हो अपनी ज़िंदगी में? क्या इनविजिबल होना चाहती हैं, या वो कहते हैं ना पता लोगों को पता ना चले, उनके घरों से कुछ चुरा के आप ले जाएं? क्या पावर चाहती हैं? मुझे ऐसी पावर चाहिए कि मैं किसी भी XYZ किसी भी शख्स का माइंड रीड कर सकूं, मुझे पता हो ये बंदा बोल क्या रहा है।
मेरे सामने जो बैठा हुआ है ये शख्स, उसके दिल में मेरे लिए झूठ क्या तो नहीं है, बोल रहा। उसके दिल में क्या है, उसके दिल में क्या है, ये जो मुझसे बात कर रहा है ये गलत कर रहा है, सही कर रहा है, और मुझे ये पावर मिल जाए कि मुझे पता चल रहा है कि ये आपके बारे में ये सोच रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कोई काम कहा है कि महविश 4 बजे मिलते हैं फलां जगह मीटिंग है, और आप मुझे कह रही हैं ठीक है 4 बजे मिलते हैं, दिल में आप कह रही हैं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो घर जाके मैसेज कर दूंगी इससे कि मैं तो आज नहीं आ रही हूँ, तो मुझे ऑलरेडी पता चल जाए। ऐसी पावर चाहिए मुझे। मैं कल गाना सुन रही थी, बड़े धोखे हैं इस प्यार में, इश्क में, पता नहीं कुछ ऐसे गाने। एक्सपीरियंस तो नहीं किया था? एक्सपीरियंस तो नहीं किया था, ब्रेक में बताएंगे। ब्रेक में बात करेंगे, ब्रेक में चले बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ जी। कौन सी सुपर पावर चाहिए? अच्छा, मुझे सुपर पावर ये चाहिए कि जैसे अभी तो माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान के हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो रह गए हैं मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसी पावर मिले कि मैं उन हालात को बेहतर कर सकूँ। जैसे काफ़ी हम लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहाँ के हम लोग डिसिप्लिन देखते हैं, ट्रैफिक से रिलेटेड हो गया, जैसे भी अगर वहाँ पे कोई बाहर खातून निकलती हैं तो वो कितनी सेफ़ हैं। तो उस हवाले से मैं कहना चाह रही हूँ कि इतनी हमें पावर मिल जाए कि हम यहाँ के हालात भी बेहतर कर सकें और हमें कंपेयर ना करना पड़े कि हमारा पाकिस्तान बेहतर नहीं है, दूसरे मुल्क बेहतर हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा जी, यहाँ अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा मतलब अर्निंग वगैरह मेरी सब सही थी आईटी के अंदर, तो मैंने एज अ टेली मेडिसिन 1 साल हुआ स्टार्ट किया उसके साथ ही। वो इस वजह से कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर इलाज के जिनकी डेथ हो जाती है, जी, इलाज ना करवाने की वजह से, तो कोई ऐसी पावर मिल जाए जिससे ये प्लेटफॉर्म या जो भी प्लेटफॉर्म ऐसे चल रहे हैं उनका प्रॉपरली इलाज हो सके, और वो अगर वो सही हो सकते हैं उसके बावजूद उनकी डेथ हो जाती है, ये चीज़ बहुत नागवार तो है। इस चीज़ को आपने कॉमन करना है। वैसे ये सुपर पावर थी, इमेजिनरी थी, आप ये भी पावर ले सकते हैं कि भाई जो जहाँ बीमार हो आपका पता चले आप उनको सेहतियाब करके आ जाए, है ना? ये ऐसी ये वाली पावर चाहिए तो फिर हमें। अच्छा ये बताएं, आप तीनों जरा फोन उठाएं, लास्ट डायल नंबर कौन सा है आप लोगों के पास? देखिए जरा, देखिए लास्ट डायल किसको कॉल की थी लास्ट? आज सुबह से किसी को कॉल नहीं की है। किसी को नहीं, किसी की आई होगी? मैंने तो की है। किसकी है? किसके पास? मेरे बेटे की। बेटे की कॉल है। और यहाँ पर ड्राइवर की। ड्राइवर की है। यहाँ लास्ट डायल कौन है? अच्छा वो सोच रहे हैं किसका नाम मैं लूं, वही देख रहा हूं। किसका लूं, वो मेरा नाम क्यों नहीं लिया? ये लगता है कि कॉल। डॉक्टर हैं, हाँ डॉक्टर, बस डॉक्टर इससे आगे कुछ बताना चाहेंगे? सलवत अस्करी साहिबा हैं, उनकी कॉल आई थी। उनकी कॉल आई थी सुबह। खैरियत, तबीयत ठीक है? बस उनकी कॉल लगी हुई है, मैंने देखा है। हाँ बस उनकी कॉल लगी हुई है। अच्छा, आपने बात नहीं किनको हुई की है थी? क्या? अच्छा मैंने किनको की थी? किनको की बात किससे की है मैंने। लास्ट? अब मैं भी यही देखा। इतना सोचे, इतना क्यों सोच मैं रहे ये खुद सोच रहा हूँ डायलिंग देख ये रहे, लास्ट कौन की है? शुरू की नहीं, लास्ट की। लास्ट की? ये कोई कस्टमर है। ये कस्टमर है। हाँ, कोई customer है। हाँ, इससे ज्यादा नहीं बता सकते। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो इनसे छोटी सी बात हुई क्योंकि मेरे पास कॉल्स बहुत ज्यादा आती हैं। हाँ, और लंबी बात वाली हम अच्छा बता नहीं महविश, सकते। आपने सुबह किसे कॉल की? लंबी बात वाला कोई अपना भी नहीं तो है। बताएं। मैं तो सबूत के साथ दिखा सकती हूँ। मैंने असद को कॉल की थी, वो बैठा हुआ है मेरा असिस्टेंट, मैंने उसको कॉल की थी। देखे बिना देखे मुझे याद है मैंने किसको कॉल की थी। अच्छा जी, ये बताएं कि अगर कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपको मौका मिले कि आप किसी एक नाम डिलीट कर सकें जो ना सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट से डिलीट हो, आपकी ज़िंदगी से डिलीट हो जाए, ऐसा कोई शख्स? फिलहाल तो ऐसा कोई शख्स कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है, सब शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, नहीं। प्यारे अगर लोग। कोई मुझे तंग भी करता है, परेशान करता है, तो ये मेरी आदत है, मैं फिर फौरन ब्लॉक कर देती हूँ। हाँ, ये बड़ी अच्छी आदत है। मैं तो पहले ये भी बहुत अच्छी आदत है, आप पहली कॉल पे आपको लगे कोई आपको तंग अच्छा कर रहा है, महविश, मेरी एक block आदत है, मैं XYZ कोई भी हो, चाहे वो मेरा रिलेटिव हो, मेरा फ्रेंड सर्कल हो या मीडिया का कोई भी हो, मैं एक हद तक मौका देती हूँ, और मैं मौका बहुत देती हूँ। अगर मुझे पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है तो मैं कहूँगी कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो, रिलैक्स। मैं उसे इतना टाइम दे देती हूँ कि जब मुझे लगता है कि अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है, तो फिर आपके व्हाट्सएप पे ब्लॉक का बटन है, बस आप तो block कर आप दें। वो बटन दबा दें और अपनी ज़िंदगी सुकून मिले। और मैं बाकियों को भी यही कहूँगी कि ये चीज़ अप्लाई करो और अपनी ज़िंदगी हाँ, सुकून मिले। जिंदगी सुकून में झगड़े से कुछ नहीं मिलना। इग्नोरेंस जो है ना वो सबसे बड़ा आंसर होता है सामने और वाले सबसे के बड़ा हथियार। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। लिए। जी अच्छा, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप किसी भी फील्ड में हैं तो आपको पता चलता है आपके बैक पे लोग बहुत बातें करते हैं। तो जब मुझे पता चलता है कि इस बंदे ने आपके बारे में ये कहा, तो मैं व्हाट्सएप से उसको ब्लॉक करती हूँ, मैं नंबर ही डिलीट कर देती हूँ। आप रात को कितने बजे सोई थी? मैं जल्दी सो गई थी। जल्दी सो गई? अच्छा, मुझे लगा नींद पूरी नहीं। हम नहीं कहीं और थे बहन। नहीं मैं हम यही कुछ और बात नहीं, कर आप रहे थे। नंबर ब्लॉक करने का पूछ रही है ना कि किसका नंबर ब्लॉक करना चाहिए, तो मैं उन्हीं का करना चाहूंगी जो मेरे बैक पे बातें करते हैं। उन सबको आप अपने सबको नहीं, contact- कुछ लोग हैं, सब नहीं कुछ लोग सब, जिनको कुछ आप लोग। कांटेक्ट से डिलीट भी कर देंगे और अपनी जिंदगी से ब्लॉक delete कर दूंगी। देखिए ब्लॉक करने में मज़ा नहीं आता, इग्नोर कर दें।
इग्नोर वो ignore ही हो जाता है, आपकी कॉल आ रही है और आपने नहीं, तो सॉरी, वो कॉल नहीं होते, वो आपको कॉल करते ही रहेंगे, आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी सर। लेडीज के लिए तो वो अच्छा भी option है। सिम पे कॉल करेंगे, आप ब्लॉक करेंगे वो सिम पे कॉल करेंगे, इसे हाँ, वो डिलीट तो कर ऐसे देना, लोग block करेंगे। नंबर डिलीट कर दे, नंबर ब्लॉक हम ब्लॉक नहीं लेकिन करते। इग्नोर करने का जो मजा है ना वो ब्लॉक करने में नहीं है। पता चल रहा है ना कि वो पता चल रहा है कि उसके पास टाइम कितने लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं, रुको आप फोन बैठे जा ब्लॉक रहे हैं। करती है महविश? मैं तो फौरन, मैं तो बता रही हूँ, तो फौरन करती हूँ। वैसे मैं मैंने भी कर व्हाट्सएप देती हूँ, फौरन ब्लॉक मैं भी मैंने block कर व्हाट्सएप ही देती 4 रखे हुए हैं। जो मेरे कस्टमर का है वो अलग है और दूसरी कंपनी है उसका नंबर ही अलग अलग-अलग है। किसी के मैंने और फैमिली के लिए एक अलग प्राइवेट है। अलग है। हम बहुत गरीब लोग हैं सर, हम एक ही व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आपकी पर्सनालिटी में कोई एक ब्यूटी फिल्टर लगा दिया जाए, वो चाहे कैसा भी ब्यूटी फिल्टर हो, मतलब वो टोन भी हो सकती है, वो आपकी आईज भी हो सकते हैं, आपकी हाइट हो सकती है, आपके बाल हो सकते हैं, कौन सा ऐसा ब्यूटी फिल्टर आप लगाना चाहेंगे? हमारे पास तो बड़ी लिस्ट होगी, यहाँ बताइए। आइडिया नहीं है मुझे, कोई मैं समझ रहा हूँ मैं बिल्कुल सही हूँ, हाँ बिल्कुल कोई खूबसूरत टेंशन ही नहीं है। हाँ। कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई फिल्टर नहीं चाहिए, हम ओरिजिनल अच्छे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा फिल्टर? मैं फिल्टर ये चाहे जैसे हम लोग फोन में फिल्टर लगाते हैं, वो ऐसा फिल्टर जो मेकअप करने की जरूरत ना हो, हाँ। ऐसा फिल्टर लगाना ऐसा चाहिए। फिल्टर हाँ। परमानेंट लेकिन खूबसूरती हमेशा अंदर से आती है, हाँ चेहरे से कभी नहीं आती। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन भाई मेकअप हम वो जरूरी है। आप माने ना माने, मेकअप मेकअप जरूरी है, हम इस फील्ड में मेकअप जरूरी है हमारे। हाँ वो तो जरूरी है। हाँ, जैसे सुबह हुई परेशानी। रियलिटी ये है कि खूबसूरती अंदर से आती है। हाँ वो देखने वाले पे नजरिए पे होता है ना। जी। हाँ। देखें आप जो समझा लें, हमें मेकअप तो फिर भी हम मेकअप करते हैं। हमें फिल्टर चाहिए, हमें फिल्टर और मैं चाहिए। तो मुझे मेकअप वैसे ही बहुत पसंद है। एक होता है ना कि बहुत नहीं शौक करना होता है, है। बुराई नहीं है, लेकिन अगर मेकअप करके आप वो वैसे जैसे Natural दिख रहे हैं और beauty की वैसे आप है बात नहीं, करें ना। हाँ नेचुरल ब्यूटी वैसा अगर आप तभी तो हमने नो मेकअप किया है। जी हाँ, वो नेचुरल ब्यूटी तो है हमारी, नहीं ऐसे ही है मेकअप हम। किया नहीं है, No बस makeup हल्का look है वो हमारा। टचअप किया। हमने हम थोड़ी मेकअप को कहते हैं कि हमने टचअप किया आज तो वाकई नहीं किया। हाँ अच्छा, यहाँ कोई ऐसा फिल्टर है? ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने बालों के साथ जो किया है केमिकल के साथ, जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत वीक हो गए, तो फिल्टर लगाना चाहूँगी तो शायद अपने बालों पे लगाना बालों चाहूँगी, पे। हाँ क्योंकि आपको पता है स्ट्रेटनर, ब्लो ड्राई, डाई करवा के केमिकल्स लगा के हमने अपने बाल मीडिया को दे दिए हैं। और मेरे बाल बिल्कुल ऐसे नहीं थे, बहुत लॉन्ग थे, हेल्दी थे, अब बहुत ही थिन हो गए। तो फिल्टर अगर बालों पे लगा दें फिर बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है आपकी जो बाल हैं या आपकी जो अपीयरेंस है, वो एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ मीडिया रिलेटेड लोग, किसी भी फील्ड में आप हों, आज की वो ज़रूरत है। अच्छा जी, एक और इम्तिहान है जिसमें हम आपको डालने लगे। आप तीनों ने एक आखिरी सवाल है जिसका जवाब देना, जिसपे हम नो नहीं सुन सकते। आप जो सुनाएंगे हम सुन लेंगे, नो नहीं सुन सकते हम। हाँ जी, गाना नहीं, वहाँ से शुरू करें। ये नो नहीं है इसमें। मैं गाना सकती हूँ, गाना मैं गा सकती हूँ। लेडीज नो तो ऑप्शन ही नहीं है ना। आप गाना गाइए। शुरुआत गाना करते गाना हैं, जो आपका दिल करे गा ले। चले, पाकिस्तानी गानी पंजाबी है, मैं वो गाना चाहूँगी। ठीक है, पाकिस्तान का नहीं, पंजाब का। ये क्या बोल रही पाकिस्तानी हैं आप? गाना है, पंजाबी है। पंजाबी है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब ठीक क्योंकि है। मुझे लगता है इंडियन सॉन्ग तो नहीं गा सकते। हाँ, पंजाबी गा लेना। पंजाबी अच्छा, ये है पंजाबी गाना। बत्तियां बुझाई रख दी मैं, बत्तियां बुझाई रख दी मैं, दीवा भले सारी रात मेरी हाड़ियाँ, दीवा भले सारी रात, कानू मैनू तंग करना है वे, कानू मैनू तंग करना है, वेखा रसता मैं सारी सारी रात, मेरी हाड़ियाँ दसदा नहीं दिल वाली बात। अरे यार जबरदस्त एक मेरी तरफ से भी आप जबरदस्त। दूसरा गाना गा लें, वो मेरे बिहाफ पे। हम चलें एक और गाना। नहीं ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। काश मैं गुनगुना सकती, काश एक कोई लाइन बोल दे। मैं एक लाइन ये कह सकती हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के कितने सारे नगमे। नहीं, तो आप गा आप- सकती हैं। यार ये तो हमने चलिए, मैं आपके साथ गा लेती हूँ। चलिए, आप स्टार्ट करें फिर मैं। ऐसी ज़मीं और आसमां जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल
पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ हमें गाना ही नहीं आता। ये कुछ तो दिल दिल साथ गाते ना, देखिए हमने अपना हिस्सा डाल दिया। वो सब दिल में पड़ा था ना। दिल में पढ़ रहे थे। अच्छा कोई शायरी याद, लेकिन रोमांटिक शायद रोमांटिक कोई शायरी याद हो, किसी को डेडिकेट करना चाहिए, रोमांटिक उसका शायरी जिसका तो नंबर भी- हमने नहीं बताया, इसमें ये कहूँगा जिसकी वजह से हमें देखना पड़ा। देखिए, कुछ अच्छे अल्फाज कह देता हूँ कि अपने अल्फाज अच्छे रखें, बहुत खूबसूरत रखें। कहते हैं कि मर भी जाऊंगा तो लोग बुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे होने की गवाही देंगे। अच्छा, यहाँ मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूँगी। परवीन शाकिर कहते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि कामयाबी जो है ना, आप कामयाबी हासिल करें, और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, कामयाब बने उन लोगों के लिए जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। ओह जबरदस्त, क्या ही बात करती। थैंक यू सो मच बहुत बहुत आप तीनों का हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का, बहुत प्यारा प्यारा बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम को बनाने का बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह नाज़रीन तहां से मुलाकात मिलनी है जी छुट्टी का पोत थींदी। इंशाल्लाह मंडे ते मिलंदासीं, प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं कंदासीं, कुछ हाल अहवाल दिल जो कंदासीं, ऐं पंहिंजा जेके सूर आहिनि उहे बि हिक ॿिए सां शेयर कंदासीं, बिकॉज़ असां ई आहियूं जेके असां गॾु आहियूं, असां ई हिक ॿिए सां ॻाल्हियूं कयूं था। अच्छा जी, इंशाल्लाह मुलाकात 2 ॾींहंनि खां पोइ थींदी, ऐं ही बि 2 ॾींहं जेके आहिनि उहे असांखे सुठा गुज़ारणा आहिनि, प्यारा प्यारा गुज़ारणा आहिनि। मुलाकात कंदासीं मंडे ते, तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।